गायब हो रही बिल्ली रैकून अध्याय 11 संख्या 11। हैरी की राय में अगली बार सब कुछ एकदम सही था। सुबह वह जितना चाहे बिस्तर पर रह सकता है और जब चाहे जाग सकता है। खाना सादा लेकिन स्वादिष्ट है। मालिक जॉन बहुत बोलता है, लेकिन हर बार जब वह अपनी बहन से भिड़ता है तो वह 2 बार शिकायत करता है और ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है जो मेनू में नहीं है। हे हैरी, सुप्रभात। मैंने आलस्य से जादू के इतिहास का बचा हुआ होमवर्क लिखा, उसे पूरा करने के बाद संतुष्टि के साथ एक तरफ रख दिया और जादू मंत्र की पाठ्यपुस्तक खोली। कल रात तुम्हें नींद कैसे आई? बहुत बढ़िया, मैंने भी जादू का आधा इतिहास पढ़ा है और उसका नाम हेडविग रखा है। हेडविग, तुम्हारा उल्लू? हाँ, ये बहुत सुंदर नाम है ना? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर छड़ी को सहजता से अपने हाथ में ले लिया। ठीक है जॉन, क्या तुम वहाँ हो? इरिना, अब स्कूल खत्म हो गया है। नहीं नहीं नहीं, खेलने के लिए अभी भी जगह है। हैरी स्कूल नहीं गया है, वो अब जादू का उपयोग कर सकता है। बेशक इस खामी का फायदा उठाया जाना चाहिए, अन्यथा इसका क्या मतलब है? आओ प्यारे हैरी, मैं तुम्हें सही वर्तनी सिखाऊंगा। ओह हाँ, स्कूल की सबसे अच्छी छात्रा इरिना एवांस। मैंने जॉन की विचित्र आवाज पर ध्यान नहीं दिया और हैरी को बहुत ही सहजता से एक सरल मंत्र सिखा दिया। लुमोस, ये बहुत आसान है। ठीक है, और फिर आप अपनी छड़ी को चमकते हुए देखेंगे। छड़ी की नोक पर पड़ रही हल्की रोशनी को देखकर हैरी आश्चर्य से मुस्कुराया। वाह, ये तो सचमुच शानदार है। ठीक है, अगर यह रोशनी मंद हो जाए तो यह नॉक्स है। नॉक्स। रोशनी चली गई, लेकिन उसी समय मुझे हैरी की चमकती आंखें दिखाई देने लगी। क्या बात है, ये तो मज़ेदार है ना? ठीक है, क्या और भी कुछ है इरिना? हाँ हाँ, लेकिन म्याऊं। एक हल्की म्याऊं ने हैरी के साथ मेरी बातचीत को बाधित कर दिया और मिस्टर रोनी एक अच्छा स्थान पाने के लिए मेरी गोद में कूद पड़े और नीचे उतर गए। इस दौरान उन्होंने अपना सिर मेरे पेट पर रगड़ा। मैं आपका परिचय करा रहा हूँ, यह मेरी बिल्ली है, मिस्टर रोनी। नमस्ते श्री रोनी। मैंने आगे बढ़कर उसके कान के पीछे वाले हिस्से को सहलाया और उसे गर्म दिन में अपनी गोद में लिटा दिया। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें तुम्हें स्वयं आजमाना होगा, और चिंता मत करो, इसका कोई बुरा परिणाम नहीं होगा। तो फिर मैं सबसे पहले जादू का इतिहास पढ़ूंगा। ये सचमुच दिलचस्प है। क्या बात है, मैं इसे कैसे कहूँ? ऐसा लगता है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसका आम लोगों के इतिहास के साथ एक निश्चित संबंध होता है, जैसे कि शश। मैंने अपनी उंगली मुंह पर रखकर उसे इशारा किया कि वह आगे बात न करे। यह अच्छी बात है कि हर कोई इस तरह की बातें जानता है। महीने के बाकी दिनों में मैं हैरी के साथ पहली कक्षा की बुनियादी बातों की समीक्षा करने के लिए जाता हूँ, और वैसे मैंने उसके साथ फ्लोरिन के कोल्ड ड्रिंक्स के सभी स्वाद खाए। यह उल्लेखनीय है कि जॉन आखिरकार हैरी को श्रीमती प्रिम्पिनिया की सौंदर्य औषधि की दुकान पर ले गया और उसे दृष्टि समस्या को ठीक करने के लिए ले गया। मैं अभी भी चश्मा पहनने का आदी हूँ। 1 सितंबर की सुबह जब मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया, मैंने हैरी की बात सुनी, जो बड़े बैग और छोटे बैग के बारे में शिकायत कर रहा था, और मैं खुद को हंसने से नहीं रोक सका। क्या एक सपाट दर्पण अच्छा नहीं लगता? और यह आवश्यक भी नहीं है न? ताकि लोग तुम्हें पहचान न सकें और तुम उस निशान पर बैंडेड लगा दो। उन्हें केवल मेरी प्रसिद्धि की चिंता है, वे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हैरी ने आह भरी और उसके चेहरे का उत्साह काफी हद तक फीका पड़ गया। मुझे माफ करना इरिना, मैं कल ही गॉड्रिक्स हॉलो से वापस आया हूँ और मैं समायोजित नहीं हो पाया। कोई भी इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं होता। और प्यारे हैरी, जब मैं ट्रेन में चढ़ूंगा तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। मैंने अपने सामान के ढेर को देखा जिसे जॉन ने श्रिंकिंग चार्म डालने में मदद की थी, और हैरी से गंभीरता से कहा, ट्रेन में जो लोग तुम्हें मिलेंगे वे तुम्हें पहली बार दोस्ती या दुश्मनी देंगे, और शायद तुम इसे देख भी सको। भविष्य में मेरे आसपास के लोगों के लिए मेरी बहन के रूप में मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्या इरिना, क्या भविष्य में तुम्हारे आसपास कोई मिला है? बॉयफ्रेंड? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। क्या ये लड़की मूर्ख नहीं है? किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंचकर मैं हैरी के माथे पर बैंड एड लगाने से खुद को रोक नहीं पाए, और मेरी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। मैं अभी किसी रिश्ते में नहीं हूं। ओह, तो फिर तुमने कहा। ट्रेन में मुझे जो लोग मिले वे अच्छे थे, लेकिन हमने ज्यादा बातचीत नहीं की। मैं अपनी कार में किताब पढ़ रहा था और बाहर के शोर का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्या वह सचमुच अच्छा व्यक्ति है? ये सही है, हालांकि हमने ज्यादा बातचीत नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें दोस्त माना जा सकता है। ये कहने के बाद मैं किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंचा। मैंने प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच खड़े लोगों के बड़े समूह को देखा और अपने मुंह के कोनों को हिलाया। और अब आपने उन्हें देख लिया है, उन्हें सामान की गाड़ी को धकेलते हुए और अपनी मां को चिढ़ा रहे जुड़वां बच्चों को देखते हुए, तथा अपने चचेरे भाई के चेहरे पर तुम बहुत बचकाने हो वाली अभिव्यक्ति को देखते हुए हैरी ने चुप रहने का निर्णय लिया। एक बड़े परिवार के पीछे की दीवार से टकराने और स्टेशन में घुसने के बाद मैंने सीधे हैरी को अलविदा कहा और लिंडा को पाया। उसने मेरे पीछे थोड़ा उत्साहित होकर देखा और फिर एक सुखद मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की।
मत देखो, मेरा चचेरा भाई मेरे पीछे नहीं आया। यही कारण है कि मैं हैरी को अकेला छोड़ देता हूँ, एक तो इसलिए कि वह कुछ अन्य दोस्त बना सके, और दूसरा ये कि मैं नहीं चाहता कि वह मेरा अनुसरण करे, और मैं केवल उन लोगों को देखता हूँ जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। बेशक लिंडा के मन में भी यह विचार नहीं था, लेकिन जब तक उसके मन में ये देखने की इच्छा है कि उद्धारकर्ता कैसा दिखता है, यह इतना स्पष्ट है कि मैं इसे एक नज़र में देख सकता हूँ। नए सत्र में पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहा हूँ, मुझे आशा है कि उसे कार में अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। तो फिर क्या तुमने उसे देखा है? मैंने अविश्वास से लिंडा की ओर देखा। मैं गर्मियों के दौरान लीकी कॉल्ड्रॉन में रह रहा हूँ। आओ और मुझे बताओ कि क्या तुम हर बार जब भी डायगन इले आती हो मुझे देखती हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लेकिन लिंडा अभी भी एक प्यारी लड़की थी, और थोड़ी देर हंसने के बाद उसने गंभीरता से मुझसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि भले ही वो उद्धारकर्ता हो, वह केवल 11 वर्ष का है, और उद्धारकर्ता की उपाधि प्राप्त करने के बाद वो अनाथ हो जाता है। लिंडा ने क्षमा प्रार्थी भाव से मेरी ओर देखा और मुझसे पुनः माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं लिंडा, तुम्हें तो पता ही है, हैरी और मैं अगस्त में लीकी कॉल्ड्रॉन में थे, और वह बहुत परेशान करने वाला था। बेशक मैं समझ सकता हूँ। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग हमारी गाड़ी के पास आए, और हफलपफ के सहपाठियों ने मुझे देखा और मेरा अभिवादन किया, और फिर उन्होंने हैरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन गंभीर भाव से मेरी ओर देखा। एरिना सुनो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या सोचती हो, व्यायाम संग्रह जारी मत करो। हाँ, कृपया ऐसा मत करो, कृपया, लेकिन आपको इससे बहुत लाभ हुआ, है ना? मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनी बाहें उठाईं, लेकिन चिंता मत करो, मैं स्नातक होने से पहले उसे पदोन्नत नहीं करूंगा। ओह, ये तो सचमुच। इसके बाद जरूरी नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। हफलपफ की गाड़ी खुश थी, और चुड़ैल, जो गाड़ी को धक्का देने वाली सेल्सवुमन थी, ने 2 चॉकलेट मेढक और बिबिडो फ्लेवर वाली बीन्स का एक बैग खरीदा। मैंने सभी के साथ 2 क्रैकलिंग कार्ड खेले, और मैंने गाड़ी का दरवाज़ा देखा, दूर खींच लिया। इरीना, मैंने आपके भाई के बारे में सुना है, कार पर? मैंने उन जुड़वा बच्चों की ओर देखा जो अकेले बात कर रहे थे, और शांति से 2 का जोड़ा फेंका। हाँ, तुम उसे ढूंढना चाहते हो? सिर्फ पूछना। जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वो हमारे छोटे भाई के साथ बैठा है। छोटा भाई? आपके वीसली का सबसे छोटा बेटा। मुझे आशा है कि आप भी वैसा ही शोर नहीं मचाएंगे। उसी कक्षा के छात्रों ने शिकायत करना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें से ज्यादातर मजाक कर रहे थे। मैंने भी मुस्कुराते हुए जुड़वां बच्चों की तरफ एक चॉकलेट मेढक फेंका। इसे तुम दे दो, मिस्टर वीसली को इसकी देखभाल करने दो। चिंता न करें, मैं हॉगवर्ट्स तक हैरी से मिलने नहीं गया था, या मैंने जानबूझकर उससे परहेज किया था, लेकिन जब मैं शाखा में था तो मैंने इस पॉटर को उसके माथे पर बैंड एड के साथ पाया। किशोर। पफ, मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, और जो मेरे पास आया था उसकी तरफ हल्के से हाथ हिलाया। सॉर्टिंग हैट ने ग्रिफिंडोर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने देखा कि वह मेरी तरफ देख रहा था और हाथ हिला रहा था। क्या वो तुम्हें हाथ हिला रहा है? हाँ, बधाई हो, आप इस बेहतरीन जादुई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। मेरी राय में तीसरी कक्षा अभी भी बहुत आरामदायक है। मैंने कक्षा के कार्यक्रम में एक अतिरिक्त भविष्यवाणी और एक प्राचीन रूम जोड़ा, और फिर अपने विवेक पर मैंने जादुई प्राणियों की सुरक्षा को जोड़ा। मैं खुश हूं कि मेरे पास कोई समय परिवर्तक नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत कम खाली समय भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो लिखने की गति विकसित की है वह बिल्कुल ठीक है, और अतिरिक्त समय से मुझे आराम से सिलाई करने का भी मौका मिलता है। जब स्कार्फ बुनने की बात आती है तो हर साल हॉगवर्ट्स एक घरेलू हाई स्कूल की तरह होता है। सर्दियों में लड़कियों का एक समूह उपहार के रूप में स्कार्फ बुनना शुरू कर देता है। क्या स्कूल का स्कार्फ गर्म नहीं होता या पीला और काला रंग खराब दिखता है? लेकिन अभी तो ये सिर्फ मनोरंजन है। मैंने अपनी उंगलियां हिलाईं और कुछ देर सोचा, फिर चर्मपत्र का एक टुकड़ा निकाला और हैरी को एक पत्र लिखा। मिखाइल की मैं पहले ही अल्बाट्रॉस में भर चुकी हूँ, और अब हम दोनों दुर्लभ पत्र मित्र हैं जो 2 साल से पत्राचार कर रहे हैं, और अब मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसलिए मैंने लंबे समय के लिए एक अल्बाट्रॉस किराए पर ले लिया है, जो आगे पीछे आने जाने के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। क्या आप अपने प्यारे टेडी बियर को फिर से पत्र लिख रहे हैं? नहीं, हैरी के लिए। प्रिय टेडी बियर या कुछ और? मैंने अपने मुंह के कोनों को हिलाया और असहायता से सेड्रिक को देखा। 2 साल बाद हम अपेक्षाकृत परिचित माने जा सकते हैं, और जब मैंने उसकी चिढ़ाने वाली बात सुनी तो मैं अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक सका। मिखाइल को गुस्सा आना चाहिए जब आप जानते हैं कि आप उसे क्या कहते हैं। अरे चलो, मैंने लिंडा से ज्यादा किसी और को नहीं देखा जिसकी तुम्हें परवाह हो। पॉटर की बातें परिवार के लोग समझ सकते हैं, तो इस टेडी बियर के बारे में क्या? हर बार जब सेरिक टेडी बियर कहता तो उसका स्वर बहुत अजीब हो जाता, और जब मैंने उसका स्वर सुना तो मुझे हंसी आ गई। इतना नाराज मत हो, सेरिक। तुम्हें नाराजगी क्यों नहीं होती? उसके पास इस बेशर्म बालों वाले भालू के लिए 2000 निम्बस हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
मैं चुपचाप वहां से चला गया और गंभीरता से कहूं तो मुझे गर्मियों में सेड्रिक से मिखाइल क्विडिच के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, खासकर इसलिए नहीं कि उसके पास निम्बस 2000 है। ओह, ये तो नहीं कहा जा सकता कि स्कूल में उसका साथी विक्टर क्लम है, हालांकि मैं उसके कई दोस्तों के नाम से परिचित हूं जिनका अक्सर वहां उल्लेख किया जाता है। मैं क्विडिच प्रशंसकों की मनोदशा को समझता हूं, लेकिन इस समय इसके बारे में बात न करें। क्या आप कुछ फिंगर बिस्किट चाहते हैं? एक तरफ खड़ी अत्यंत मिलनसार नई छात्रा लिंडा के सामने उसने अपना सिर घुमाकर मेरी और सेड्रिक की ओर देखा और अतिशयोक्ति से आह भरते हुए कहा, हर कोई जानता है कि मेरी प्यारी इरीना के दिल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हैरी है, उसके बाद मी वेयर इज हेल। ऐसे मत बनो प्रिय लिंडा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे नहीं, मुझे क्विडिच ज़्यादा पसंद है। चलो मिखाइल अपना निम्बस 2000 उगल दे। ये क्विडिच प्रशंसक असहाय हैं। स्कूल के दूसरे दिन उल्लू आए और मैंने हैरी पर विशेष ध्यान दिया और देखा कि उसने उसे हाथ हिलाया, जबकि वह भी मेरी ओर देख रहा था, और फिर उसने प्लेट पर बेकन को मेहनती अल्बाट्रॉस की ओर धकेल दिया, जो उसके पंजे से बाहर निकल गया। मिखाइल का पत्र नीचे ले लो। और हैरी हेडविग को उड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने पत्र लिया और उसे फिर से पढ़ा, फिर से मेरी ओर देखा और मुझे धन्यवाद का इशारा किया। खैर, मेरा भाई सचमुच बहुत प्यारा है। शांतिपूर्ण परिसर जीवन मुझे बहुत खुश महसूस कराता है। प्राचीन रून थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विशेष रूप से कठिन नहीं है। अन्यथा मैं जादुई प्राणियों की सुरक्षा को एक बाहरी शारीरिक शिक्षा वर्ग के रूप में मानता हूं और अंकगणित और भविष्यवाणी को गणित की कक्षा के रूप में मानता हूं, जो विशेष रूप से मॉइस्चराइजिंग है। आप अब भी कैसे कह सकते हैं कि सीखना पोषणदायक है? नहीं तो सीखना जंगली। मैंने एक विशेषण चुना और प्राचीन रून पाठ्यपुस्तक का एक पृष्ठ पलटा जिसकी बात कर रहा हूं। पहली कक्षा में उड़ान की शिक्षा होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि हैरी कैसा है। ऐसा लगता है कि उसे प्रोफेसर मैकगोनागल और वुड ने देख लिया है और उसे क्विडिच टीम में शामिल होने के लिए खींच लिया है। हे भगवान, केटी दूसरे वर्ष में इतनी प्रतिभाशाली है। उनके पास कोई सीकर नहीं है और वे सभी पिछले साल हमारे द्वारा मारे गए थे और इसके बारे में भूल गए। ग्रिफिंडोर और स्लीथेरिन दोनों को सीकर फॉल्ट का सामना करना पड़ा है और अगले दरवाजे पर रेवेनक्ला के पास ये बैकअप है। इरीना, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? मुझे चिंता है कि पैसे कमाने के लिए व्यायाम के 2 अतिरिक्त सेट बनाना बेहतर हो सकता है। मैंने लिंडा और सेरिक की ओर देखा, जो वास्तव में कुछ कह नहीं पा रहे थे। या फिर तुम लोग मिलकर हैरी को पीटने जा रहे हो? नहीं, हम तो बस बहुत ईर्ष्यालु हूँ। दोनों उदास होकर चले गए और मैंने मिखाइल को पत्र लिखना जारी रखने से पहले अपनी आंखें घुमा लीं। इस बारे में बात करते हुए मुझे उससे ये भी पूछना होगा कि क्या वह किसी गर्लफ्रेंड की तलाश में है। अगर वह ऐसा करता है तो उसे मुझे बताना होगा, ताकि मैं संचार की आवृत्ति कम कर सकूं, ताकि दूसरे पक्ष को संदेह न हो। क्या होगा यदि आप पर पहले से ही संदेह है? मिखाइल ने सिरदर्द के साथ अपने हाथ में रखे पत्र को देखा और पत्र को सीधे अपने मित्र क्रूम के सामने रख दिया। विक्टर, मैं पागल हो रहा हूँ। वास्तव में विक्टर क्रूम ने पत्र के कागज पर सुंदर लिखावट को देखा, फिर उस लड़की की ओर देखा जिसकी आंखों से आग निकल रही थी, और चिंता से अपना सिर घुमाया। शायद यह एलिवट ना जैसा है। तुम 2 कम क्यों नहीं लिखते? क्या तुमने उसे फटते हुए नहीं देखा? चलो कम लिखते हैं। मैं कौन होता हूँ तुम लोगों के बारे में शिकायत करने वाला? एक को सिर्फ क्विडिच पसंद है, दूसरे को सिर्फ जादू के बारे में सोचना है, और मेरे आसपास दिन भर ऐसे बहुत से सामान्य लोग नहीं होते जो मुझसे इरिना के पत्र दिखाने के लिए कहते रहते हैं। जहां तक लिलिया की बात है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें परवाह नहीं? मिखाइल ने पत्र को कड़वाहट के साथ वापस ले लिया। जब वह अपनी प्रेमिका को ये पत्र दिखाने वाला था और उसे समझाने वाला था कि उसके लिए उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा, तो उसे सिर में ठंडक महसूस हुई। जाओ, अपना अच्छा पत्र मित्र ढूंढो। चलो रिश्ता तोड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डर्मस्ट्राम के कैफेटेरिया में थोड़ी हंसी मजाक हुई। मिखाइल का चेहरा पीला पड़ गया और अपनी परेशानी की परवाह किए बिना वह सीधे सफाई करने गया और लड़की की हवा में लात मारी। हताश, जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए इरीना के साथ पत्राचार समाप्त करना उतना ही मुश्किल है जितना कि विक्टर के साथ संबंध तोड़ना। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक है और उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। अरे मिखाइल, तुम सारा दिन ये सोचने में बिता देते हो कि तुम्हारी पत्र मित्र तुम्हें कब पत्र लिखेगी, और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे पता है कि वह एक अच्छी लड़की है, अन्यथा उसने पत्र में तुमसे दूरी बनाए रखने के लिए नहीं कहा होता। हमारा ब्रेकअप पत्र मित्र या किसी और वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। लड़की आक्रामक तरीके से चली गई और क्रूम, जो बगल में बैठी थी, खांसने लगी और अपनी सहेली को बैठने का इशारा किया। इरीना को गलत लग रहा है। तुम अब भी उसी आवृत्ति पर उसे पत्र लिखने पर जोर क्यों देती हो? भाई, लड़की, स्थिति को नोटिस करके और एक सक्रिय कदम वापस लेकर अपनी प्रेमिका का सम्मान करते हुए तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? उसके बगल में बैठे दूसरे लड़के ने सहानुभूतिपूर्वक मिखाइल की ओर देखा, फिर अपना सिर जादू की किताब में गड़ाना जारी रखा। मिखाइल, मूर्ख मत बनो। मूर्खता क्या होती है?
मुझे लगता है कि एक गर्लफ्रेंड रखना और फिर एक लड़की के लिए दोस्तों को छोड़ देना बेवकूफ़ी है, लेकिन तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए भाई। लिलिया, वह नहीं सोचती कि इरीना तुम्हारे बीच बाधा है, बल्कि वह तो बस यही सोचती है कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। तब क्या, भगवान, भले ही मैं एक जादू का शौकीन हूँ, मैं समझ सकता हूँ, फिर भी आप चाहते हैं। वह क्या चाहता है? फिर, ओह हाँ, तो फिर जाओ और इरीना से कहो कि उसका ब्रेकअप हो गया है। लेखक कुछ कहना चाहता है। इरीना, क्या हुआ? एक बार जब आपका कोई पत्र मित्र बन जाएगा तो आप पाएंगे कि आपने अचानक ही कुछ अतिरिक्त मित्र बना लिए हैं। श्री माओ जियोंग को इरीना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं। अंडस्को, ये तीसरी बार है जब मैं हरमाइनी से बाथरूम में मिला हूँ। उसके झबरा भूरे बाल इतने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि मैं उसे तुरंत पहचान गया। हरमाइन, मैं अभी भी हरमाइन से कुछ हद तक परिचित हूँ, किसी कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि इस छोटी सी चुड़ैल ने वे सभी नोट्स खरीद लिए थे जिन्हें मैंने पहली कक्षा में छांटा था, और कभी कभी मुझसे सवाल पूछने या कुछ और करने के लिए आती थी, इसलिए यह अपरिहार्य था कि मैं उससे परिचित हो जाऊं। जब वो मेरे साथ थी तो उसे ऐसा नहीं लगता था कि मैं हैरी का चचेरा भाई हूँ, बल्कि वह मुझे बस एक सुपर पावरफुल सीनियर मानती थी। सच में, यह एहसास बेहद कूल। इसीलिए जब मैंने उसे बाथरूम में अकेले देखा तो मैं थोड़ा चिंतित हो गया। मैंने लिंडा को खींचा और फिर उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। क्या बात है, छोटी बच्ची, ग्रिफिंडोर में एक नया छात्र? लिंडा ने पास आकर हरमाइन की ओर देखा, और जब उसने उसकी उदास सूरत देखी तो भौहें सिकोड़ लीं। किसी ने तुम्हें धक्का दिया? इस तरह की चीजें कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ये स्लीथेरिन नहीं बल्कि ग्रिफिंडोर है जो सबसे ज्यादा होता है। रेवेनक्ला में भी ऐसा होता है, और हफलपफ में भी इस तरह की चीजें होती हैं। सच कहूं तो उस समय जिस व्यक्ति को बाहर रखा गया था वह मैं था, लेकिन अंत में क्या हर कोई घुटने टेकने और मुझसे नोट्स मांगने नहीं आया था? बेशक, प्रोफेसर स्प्राउट भी इस मामले में बहुत सख्त हैं। मूल रूप से जब ऐसा होता है तो लोगों को सीधे चाय पीने और कारावास के लिए खींच लिया जाएगा। समय के साथ हफलपफ में ये स्थिति बहुत कम हो जाएगी। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि स्लीथेरिन को ग्रिफिंडोर से उतना अधिक बहिष्कार क्यों नहीं मिला जितना ग्रिफिंडोर को मिला था, तो हमारा अनुमान है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि स्लीथेरिन के लोगों को लगता है कि इस बहिष्कार को उजले पक्ष में रखना बहुत शर्मनाक है, लेकिन ग्रिफिंडोर को ऐसा नहीं लगता। संभवतः इसी कारण से मुझे उस समय दरकिनार कर दिया गया था। मैंने सोच विचार कर अपना मुंह खोला और लिंडा की ओर अपनी भौहें उठाईं। ये सिर्फ तुम हो? तो अब मेरे नोट्स निःशुल्क हैं और उन सभी को भुगतान करना होगा। लिंडा का चेहरा अचानक चमक उठा और विजयी भाव से भर गया, और उसने जो कहा उससे हरमाइन थोड़ी मुस्कुराई, फिर तुरंत ही उदास हो गई। सुनो लड़की, होशियार होना तुम्हारी कमजोरी नहीं है। तुम्हारी होशियारी के कारण दूसरों का तुमसे ईर्ष्या करना सामान्य बात है। वे तुम्हारे बारे में गपशप करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं। लिंडा ने अपनी जेब से बबल बबल गम निकाला और हरमाइन के हाथ में रख दिया, और मैंने चॉकलेट का एक टुकड़ा निकाला। यह मत पूछिए कि हमारे बाथरूम में यह अभी भी क्यों है। हमारी जेब में स्नैक्स के बिना कोई हफलपफ नहीं है, धन्यवाद। जब मुझे लगा कि छोटी लड़की का मूड ठीक है तो मैंने पीछे से दो स्लीथेरिन लड़कियों को आते देखा। ये देखकर कि हम हरमाइन को घेर रहे हैं, हमने कोई भाव नहीं दिखाया। इसके बजाय वे मेरे पास आई और हैरान भाव से देखने लगीं। मैंने कंधे उचकाए और अपने सिर की ओर इशारा किया और वे समझ गए। दोनों स्लीथेरिन लड़कियां 5वीं कक्षा की छात्राएं थीं और उनके पास हरमाइन के खिलाफ कुलीन रक्त का कोई दिखावा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपनी जेब से एक जादुई लिपस्टिक निकाली और हरमाइन के हाथ को सीधे उसके पीछे खींच लिया। उस पर थोड़ा रंग परीक्षण था। ये रंग आपकी त्वचा के रंग के साथ अच्छा लगता है। पहली कक्षा की लड़कियों को इसकी ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें मॉइस्चराइज़र की सलाह दे सकते हैं। क्या आप अपनी जेब में मॉइस्चराइजिंग पानी की एक बोतल रख सकते हैं? प्रिय, क्या आप अपने मुंह पर यह रंग आजमाना चाहते हैं? यदि आप बुरे मूड में हैं तो लड़कियों के बाथरूम में जाइए, वहां आपको ढेर सारा प्रोत्साहन मिलेगा, आजमाने के लिए ढेर सारी लिपस्टिकें मिलेंगी, तथा आपके साथ वे लोग भी होंगे जिनसे आप नफरत करते हैं। उसके बाद मैंने हैरी को ढूंढा, उसकी हरी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हरमाइन को क्या हुआ? हरमाइन, क्या तुम उससे नफरत करते हो? मुझे इससे नफरत नहीं है। हैरी का चेहरा हतप्रभ था और उसने अपने चेहरे पर लगभग लिख दिया था कि मैं सीधा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो क्या उसकी चतुराई के कारण किसी ने उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई की? मैंने अपनी नज़रें इस खाली कक्षा के ब्लैकबोर्ड पर घुमाई, जो कि बहुत बुरा होता अगर मैं केवल 11 साल का होता। मैं बहुत होशियार भी हूँ। पहली कक्षा में कुछ लोगों ने मेरी होशियारी के कारण मुझे धक्का दिया था। मुझे लगता है कि हैरी को ये बात समझनी चाहिए। वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन थोड़ा शर्मिंदा भी था। कभी कभी हरमाइन, ये सचमुच कष्टप्रद होता है, लेकिन यह अच्छे इरादे हैं, मैं समझता हूँ। तो फिर जाओ उससे बात करो। मैं उसे कैसे बताऊं कि वो एक लड़की है? मैं भी एक लड़की हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ अच्छा कहना चाहोगे? ओ इरीना, तुम मेरी बहन हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
खैर, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मुझे लगा कि हैरी को हरमाइन से भी बात करनी चाहिए थी। कम से कम हरमाइन पिछली बार की तरह असहाय तो नहीं थी। हेलोवीन पर मैंने जल्दी से डिनर से स्टेक लिया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। जब मेरा पेट भर गया तो मैंने देखा कि प्रोफेसर क्विरल हॉल में भागते हुए आ रहे हैं। ओह, उसके बारे में बोलते हुए मुझे ये बताना होगा कि स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा मैं अपने मूल स्थान से $49 और 99 सेंट का मारूडर मानचित्र भी लाया था। ये कितना महंगा है, लेकिन ये काम करता है। मैं उसे हर दिन अपने कार्यालय में वोल्डेमॉर्ट के साथ चिपके हुए देखता हूँ। यह अभी वोल्डेमॉर्ट नहीं है, ये टॉम रिडल दिखाता है। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया और प्रोफेसर क्विरल की कक्षा में खूब मेहनत से पढ़ाई की, ऐसा दिखावा किया जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। बताओ क्या फ़ायदा है? डार्क आर्ट्स के खिलाफ हमारे डिफेंस के प्रोफेसर हर साल बदलते हैं, और जब हैरी ने वोल्डेमॉर्ट को हराया तो मैंने सोचा कि मैं इस पद को आजमा सकता हूँ। वैसे प्रोफेसर क्विरल पूर्व रेवेनक्ला थे। फिर, जैसा कि हमेशा होता है, मेरे छोटे चचेरे भाई ने अंततः एक तिकड़ी बनाई और नवंबर में उसके पहले खेल में मैंने उसे स्निच को निगलते हुए देखा। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या सचमुच ठीक है? ये वास्तव में ठीक है, इरीना। तुमने मुझसे 7 या 800 बार पूछा है। इसलिए मैंने मेडिकल विंग में बैठे हैरी को देखा, मेरे बगल में बैठे रॉन की गपशप भरी आंखों को अनदेखा करते हुए। इसके बारे में सोचने के बाद मैंने अपने चचेरे भाई की हरी आंखों को देखा और कहा, तो क्या तुम ठीक हो? पफ! हरमाइन एक तरफ खड़ी होकर जोर से हंसने लगी, जिससे हैरी और मैं दोनों ही थोड़ा शर्मिंदा हो गए। ईमानदारी से कहूं तो मैं इस मामले में थोड़ा अनाड़ी हूं। ये सब ठीक नहीं है। मैंने देखा कि स्नैप ने उस पर जादू कर दिया। स्नैप ने झाड़ू से समस्या हल की। मेरी आंखें अचानक अजीब हो गईं। मैंने रॉन के लाल बालों को देखा और फिर अपने लाल बालों को देखा। मैंने आगे बढ़कर उस छोटे लड़के के कंधे पर थपथपाया और उसके स्वर में एक हल्की आह भर दी। मिस्टर रॉन वीसली, आप जाकर अपने भाइयों से पूछ सकते हैं। जब वे आपकी राय सुनेंगे तो स्कूल के हॉल में हंसी से मर जाएंगे। नहीं, पूरा स्कूल हॉल में हंसी से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने हैरी की ओर देखा, एक क्षण सोचा और फिर आह भरते हुए कहा, मैं बस इतना ही कहूंगा। हैरी, क्या तुम्हें याद है कि प्रोफेसर स्नैप ने तुम्हें देखते ही सबसे पहले क्या शब्द कहे थे? ठीक है। पहला वाक्य अक्सर बहुत सारे अर्थों का प्रतिनिधित्व करता है। ये सामान्य लोगों के मनोविज्ञान पर एक शोध है और मुझे इसकी थोड़ी समझ है। मैंने अपने हाथों को क्रॉस किया और हैरी की ओर देखा और मुस्कुराई। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरे अंदर सबसे अधिक भावनात्मक वाक्य क्या था? आप कहते हैं, मैं महान हूँ। हैरी ने सीधे हंसते हुए कहा। उसकी नज़र में उसका चचेरा भाई वाकई बहुत शक्तिशाली था। स्नैप के शब्दों में, जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछे। मैं इतना प्रभावित हुआ कि इसके लिए मेरे अंक काट लिए गए। पहला सवाल क्या है? यदि मैं नागदौना अर्क में नार्सिसस जड़ का चूर्ण मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? हरमाइन ने जल्दी से उत्तर दिया, एक हैरान भाव से मेरी ओर देखते हुए। यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है। इसका उत्तर एक शक्तिशाली नींद की गोली है, जिसे जीवन और मृत्यु के पेय के रूप में भी जाना जाता है। हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, वास्तव में खेद है। नहीं, नार्सिसस एक प्रकार की लिली है। नागदौना कड़वा होता है और पोषण के नाम का अर्थ जीवन और मृत्यु है, साथ ही चलता फिरता मृत व्यक्ति भी है। और प्रोफेसरों की पीढ़ी में अभिव्यक्ति के लिए फूलों की भाषा का उपयोग करना बहुत आम है। मैंने अपने होठों को सिकोड़ लिया और उस अज्ञानी लड़के को थोड़ा उदास भाव दिया। सच में, प्रोफेसर स्नैप के साथ मेरी कुछ मुलाकातों में वह मेरे लाल बालों से इतना बचता रहा है कि पोर्शंस में बयानबाजी उतनी तीखी नहीं है। बाद में, जब पूरे स्कूल को इसके बारे में पता चला तो कोई भी इसे नहीं कहेगा और अधिकांश लोगों ने इस गपशप को अपने दिल में दफन कर दिया। मेरी मौसी, आपकी माँ लिली इवांस हैं। प्रोफेसर स्नैप के आपके लिए पहले शब्द थे कि मुझे आज भी आपकी माँ की मृत्यु पर अफसोस है और मुझे इस बात का अफसोस है। लेखक कुछ कहना चाहता है। चाकू, नमस्ते। वैसे, हैरी सीपी के बारे में आप क्या सोचते हैं? इक्वल्स ये क्यू नहीं है। क्यू और सेरिक एक युगल हैं और वे बीएल नहीं लिखते हैं। मैं हद्दा बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ। थोड़ा सा झुकना सच है। हाहा अंडरस्को जी अंडरस्को। और बाथरूम के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरी कुछ हद तक राय है। मूल रूप से, जब मैं बाथरूम में किसी लड़की को रोते हुए देखता हूँ तो उसके बगल में लोगों का एक समूह होता है। उनमें से ज़्यादातर एक दूसरे को नहीं जानते, जो उसे दिलासा देते हैं और कभी कभी उसे डांटने के कुछ शब्दों से उसकी मदद करते हैं और लिपस्टिक के रंग की जांच में मदद करते हैं। कहते हैं कि तुम सबसे सुंदर हो, तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं, और इसी तरह। बहुत गर्म। ओमेगा। जीवन में हमेशा बहुत सारे पछतावे होते हैं। सेवेरस स्नैप के जीवन में शायद इस एक घटना ने भविष्य में जीने के उसके लगभग सभी जुनून को खत्म कर दिया है। मैं इसे समझता हूँ, और जब मैंने तीनों बच्चों को घबराहट और थोड़े भावुक भावों में देखा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हॉगवर्ट्स आने से पहले हैरी और मैं एक बार गॉड्रिक्स हॉलो में उसके माता पिता की कब्र और उनके पूर्व घर को देखने गए थे, और वैसे हमने जेम्स पॉटर के एक बार के छोटे से झटके के बारे में थोड़ा बहुत सीखा। बेशक, वह एक छोटा सा कमीना था,
और जब वह 6ठी और 7वीं कक्षा में था तब वह बहुत बदल गया था, शायद इसलिए क्योंकि वह समय डार्क लॉर्ड की शक्ति के चरम का था और उसके परिवर्तन लगभग नंगी आंखों से दिखाई दे रहे थे। हैरी को इस बारे में बताने के बाद मुझे लगता है कि उसने पोषण की समीक्षा करना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया। वैसे हैग्रिड और मैंने पिछले कुछ सालों में कुछ तस्वीरें ढूंढी और क्रिसमस के तोहफे के बहाने उसे दे दी। मेरा क्रिसमस हमेशा की तरह स्कूल में ही बीता और उल्लू का पीछा करने के बजाय मैं ग्रिफिंडोर के टॉवर पर गया और उसे हैरी को सौंप दिया। मेरी क्रिसमस प्रिय हैरी, जिसके हाथ में भी मेरे लिए एक उपहार था, मुझे देखकर वह भी खिलखिलाकर मुस्कुराया। क्रिसमस पर हॉगवर्ट्स बहुत सुंदर होता है। वहाँ और भी सुंदर है। मैंने पलकें झपकाई। उसने मुझे जो चॉकलेट का डिब्बा दिया था उसे ले लिया और इशारा किया, वापस जाओ और इसे फिर से खोलो। ओह ठीक है इरीना, मुझे भी एक ऐसा मिला है जो इस बार अदृश्य हो सकता है। इस तरह की बात मत कहो, बस इसका अच्छा इस्तेमाल करो। मैंने उसके चेहरे पर तुम्हें कैसे पता वाला भाव देखा और सीधे मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी रसोई से खाना चुराने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। मैं तुमसे 2 साल ज़्यादा हफलपफ में रहा हूँ। बेशक मैं कुछ छोटी मोटी गपशप जानता हूँ। इस बारे में बात करते हुए क्या तुम रसोई में आकर देखना चाहोगे? रसोई घर नहीं तो डिनर पार्टी में चीज़ें कहाँ से आईं? मैंने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस सेमेस्टर में आपसे ज़्यादा मिलने नहीं आई। आप मुझे दोष तो नहीं देंगे, है ना? कैसे? मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं। हैरी, जिसने पहले ही मेरे नोट्स को छू लिया था, ने कड़वा चेहरा दिखाया लेकिन जल्द ही हंस दिया। इरीना, तुम वास्तव में अच्छी हो। हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं मुस्कुरा उठी जब मैंने हैरी को हॉगवर्ट्स में अपने पहले कार्यकाल ग्रिफिंडोर के साथ अपने मनोरंजन, रॉन और हरमाइन के साथ टकराव और रोमांच के बारे में बात करते हुए सुना। वास्तव में अच्छा लगता है। मैंने रसोई घर में फलों का भित्तिचित्र देखा, ऊपर लगे नाशपाती को खरोंचा और दरवाजा खुला तो अंदर घरेलू कल्पित बौनों का एक समूह था। हॉगवर्ट्स हाउस अल्प सामान्य लोगों से अलग नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके बीच व्यक्तिगत अंतर है। उदाहरण के लिए, ताज़ा निचोड़ा हुआ संतरे का जूस जो मुझे बहुत पसंद है, केवल ज़ाज़ा नामक एक छोटा सा अल्फ ही इसे कसैलेपन के बिना बना सकता है। वाह, ये तो घरेलू योगिनी, मैंने उनकी ओर सिर हिलाकर समझाया। वे हमारे लिए खाना बनाते हैं, टावरों और छात्रावासों को साफ करते हैं, कक्षाओं की सफाई करते हैं और पूरी तरह से घर की देखभाल करते हैं। हाँ मिस इवांस, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि क्योंकि हम पड़ोसी माने जाते हैं, इसलिए हाउस ऑफ हफलपफ छात्रों के प्रति बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाएगा। और संयमित और विनम्रता से झुकने के बाद ज़ाज़ा मेरे लिए एक गिलास संतरे का जूस लाता है। आपको और क्या चाहिए मिस इवांस? यह मेरा भाई हैरी पॉटर है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जानना चाहिए। मैं भी यहाँ प्रसिद्ध हूँ। नहीं तो आप आम लोगों की दुनिया में मशहूर नहीं हैं। खुश हैं? बिल्कुल। हैरी ने अपनी भौहें उठाईं और मेरी ओर देखते हुए मेरे साथ हंसने लगा। ठीक है सब लोग, मैं आज इरिना के साथ यहाँ हूँ। क्या कोई स्वादिष्ट कुकीज़ हैं? क्या आप नमकीन या मीठा चाहते हैं? सुंदर है। उसके बगल में बैठे एक घरेलू योगिनी ने मलाईदार फिंगर बिस्कुट की एक प्लेट देने की पहल की। वास्तव में ये छोटे छोटे स्नैक्स रसोई में तैयार किए जाते हैं क्योंकि विद्यार्थी भूख लगने पर किसी भी समय आ सकते हैं। किशोरावस्था सचमुच एक डरावनी चीज़ है। दिन में 3 बार खाना और देर रात का नाश्ता कुछ भी नहीं है। सेरिक के क्विडिच खिलाड़ियों का समूह बहुत ज़्यादा है। मूल रूप से उन्हें हर 4 घंटे में भूख लगती है और वे सोने के अलावा दिन में कम से कम 4 बार खाना खाते हैं। मैंने हैरी को ग्रिफिंडोर के बारे में बात करते हुए सुना और हैरी ने मुझे हफलपफ्स के बारे में बात करते हुए सुना और ढेर सारी गपशप के बाद संतुष्टि के साथ क्रिसमस की दोपहर की चाय समाप्त की। अल्फ ने हैरी को नमकीन और मीठे बिस्कुट का एक छोटा पैकेट और मेरे लिए संतरे के जूस की एक बोतल दी। ये सचमुच एक अच्छी जगह है। सही। हैरी झुझका, फिर मेरी ओर देखा और बोला, वैसे इरिना, क्या तुम निकोल लेमे को जानती हो? निश्चित रूप से, चाहे आप कितने भी खुश क्यों न हो, जो आना चाहिए वह आकर ही रहेगा। लेखक कुछ कहना चाहता है। पिछले अध्याय में अंतिम कथन के बारे में आप पा सकते हैं कि यह मेरा व्यक्तिगत दिमागी छेद नहीं है। मूल रूप से राउलिंग ने जो लिखा है उसका एक संगत पत्राचार है और आप पुस्तक में बहुत कुछ पा सकते हैं। और जेम्स पॉटर 6ठे साल तक थोड़ा तारांकन था, लेकिन 7वें साल में वह बहुत बड़ा हो गया होगा, अन्यथा लिली उससे या किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होती। इसलिए मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि डार्क लॉर्ड की शक्ति 6ठी कक्षा में चरम पर पहुंच गई और फिर जेम्स पॉटर तेजी से बड़ा हुआ। बेशक यह इस तथ्य से इनकार नहीं करता है कि वह स्कूल में एक तारांकन है। मैं समझता हूं और सहमत हूं कि प्रोफेसर स्नैप उसे कभी माफ नहीं करेंगे और मुझे ये कहना होगा कि पहले भाग में डैंग, आपको केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को अनदेखा करना चाहिए। यह आश्चर्यजनक है। ये थोड़ा छोटा है, वैसे भी ये सिर्फ भाग्य की बात है। चलो इसके साथ काम चलाते हैं। अरे
निकोल लेमे, द फिलोसोफर्स स्टोन की निर्माता, गंभीरता से, हर बार जब मैं द फिलोसोफर्स स्टोन का वास्तविक अनुवाद फिलोसोफर्स स्टोन के रूप में देखती हूँ तो मुझे हमेशा प्रसिद्ध एनीमे मंगा स्टील की याद आती है और मुझे हमेशा लगता है कि बूढ़ा आदमी बहुत सारे लोगों को मारने के बाद ये चीज़ बनाई गई थी। बेशक मैं हैरी को यह नहीं बता सकता। मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, क्या आप पारस पत्थर में रुचि रखते हैं? तभी हैरी ने मेरी ओर उलझन भरी नज़र से देखा, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। छुट्टियों के आखिरी 2 दिनों में जब मैं डिनर के बाद जाने वाली थी, हैरी ने मुझे हॉल में रोक लिया और मुझे पकड़ लिया। बिना कुछ कहे उसने मुझे एक खाली कक्षा में खींच लिया और आईने की ओर इशारा करते हुए कहा, इरिना, क्या तुम देख सकती हो मेरा परिवार और तुम्हारा? इस समय रॉन एक तरफ बैठा हुआ था और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ बड़बड़ा रहा था। क्विडिच कप्तान और लड़कों के संघ का अध्यक्ष। मैंने आईने में देखा और समझ गया, इरिज़ेट का आईना। आप जो देखते हैं वही आपका दिल सबसे अधिक चाहता है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, आगे बढ़कर हैरी के सिर को उसकी ऊंचाई के अंतर से रगड़ा। हाँ, मैंने इसे देखा था। मैंने देखा कि मैं एक छड़ी पकड़े हुए था और अपने दोस्त जी के साथ जादू कर रहा था। मेरे पिता और हैरी बगल में मछली पकड़ रहे थे। मेरी माँ और हैरी गंभीर चेहरों के साथ पत्रिका में कपड़ों को देख रहे थे और दूसरी तरफ हैरी दुखी था। उसने आग जलाई और गुस्से में उसने अपने पिता द्वारा पकड़ी गई मछली को छोड़ दिया। ठीक है, मैं भी इस बच्चे को अपने जादुई दर्पण में ऐसे ही दबाना चाहता हूँ। मैंने हैरी को संदेह से देखा। मैंने ये सब दृश्य कहने की हिम्मत नहीं की। मैंने थोड़ा सा उठाया और अपने दोस्त जी से छुटकारा पाया। जब उसने सुना, आपने मछली को भागने दिया, वह वास्तव में असहनीय था और मुझसे जवाब दिया, क्या मैं आपके दिल में एक भालू का बच्चा हूँ? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत गंभीर हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जीवंत रहें। कौन इस पर विश्वास करता है, लेकिन यह इच्छा सचमुच सुंदर है। मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाया, उस निशान को देखा जिसे हैरी अभी भी बैंड एड से ढक रहा था और उसे अपनी उंगलियों से हल्के से छुआ। यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह दुखद और अपमानजनक है, लेकिन यह प्रेम और आशा से भी भरा है। हैरी, अब बैंड एड हटाने का समय आ गया है। अभी तक नहीं। हैरी ने शांति से मेरी ओर देखा, फिर पुराने ख्यालों के साथ आईने की ओर देखा और आंसू रोकने के लिए अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। मैं जानता हूं कि सब कुछ नकली है, लेकिन मैं बस देखना चाहता हूं। इरिना, मुझे फोटो एल्बम भेजने के लिए आपको और हैग्रिड को धन्यवाद। कभी कभी मैं भ्रामक परिवार पर बहुत अधिक ध्यान देता हूं और आपको, रॉन, हर्मियोन, हैग्रिड और कई अन्य लोगों को अनदेखा कर देता हूं जो मुझे प्यार करते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई भी पारिवारिक रिश्ता भ्रामक नहीं होता, उनका प्यार हमेशा आपके साथ रहता है। मैं अपने सामने खड़े लड़के को गले लगाने से खुद को नहीं रोक पाया। वह केवल 11 साल का था, उसे दुनिया का उद्धारकर्ता कहा जाता था। वह बहुत ज्यादा दबाव और ज़रूरतों में था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह चुना हुआ था। हैरी, ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगले दिन मैं हैरी को फिर से इरिज़ेट के दर्पण पर ले गया। मैंने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया और जादू के मंत्र के माध्यम से उसके बगल में बचा हुआ कपड़ा धीरे धीरे ट्रांसफिग्रेशन द्वारा बड़ा हो गया और उसी समय उसका स्वरूप भी बदल गया। इसे एक साफ सफ़ेद कपड़े में बदल दें। क्या आप तैयार हैं? ठीक है। मैं देख सकता था कि उसने आखिरी बार चश्मा पहने उस आदमी की ओर देखा और एक पुरानी यादों वाली मुस्कान के बाद अलविदा कहा। सफ़ेद कपड़ा दर्पण की सतह को ढक लेता है और भ्रम वास्तविकता से मेल नहीं खा सकता। बहुत ही मार्मिक। इरीना और हैरी। जब हैरी अभी भी थोड़ा खोया हुआ था तो एक धीमी आवाज आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हेडमास्टर को सितारा चंद्रमा की पोशाक में देखा और उसने मेरी ओर आंख मारी। मुझे लगता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरिज़ेट का दर्पण लोगों के दिलों में सबसे अधिक जो इच्छा है उसे उजागर कर सकता है। हेडमास्टर डंबलडोर की आवाज़ में कुछ भावनाएं थीं और मैं वास्तव में जानना चाहता था कि उन्होंने क्या देखा। क्या ये ग्रिंडेलवाल्ड था या एरियाना, या क्या वे सभी एक साथ हंस रहे थे? हैरी और मेरी जिज्ञासा भरी निगाहों को महसूस करते हुए हेडमास्टर डंबलडोर मुस्कुराए। तुम जानना चाहते हो कि मैंने क्या देखा? शायद तुम्हें यकीन न हो, मैंने अपने हाथ में केवल कश्मीरी मोजे देखे। ये है। मैंने धीरे से आह भरी। खाली कक्षा में एक लकड़ी की छड़ी ढूंढी और उसे कश्मीरी मोजों में बदल दिया। बहुत सुंदर और सुंदर रूपांतरण, मिस इरीना। दूसरे दर्जे का स्तर ही है। साधारण वस्तुओं को परिवर्तित किया जाता है। मैंने कश्मीरी मोज़ों की जोड़ी अपने हाथ में ली और उन्हें श्रीमान प्रिंसिपल को सौंप दिया। थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मेरी क्रिसमस, प्रिंसिपल। क्रिसमस की बधाई। क्रिसमस के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर मैं वाकई इसे अच्छी बात कहना चाहता हूँ तो स्कूल के पहले दिन मैं, प्रोफेसर स्प्राउट, प्रोफेसर मैकगोनागलर और प्रिंसिपल ने एक साथ बैठकर हॉग के बारे में विस्तार से चर्चा की। वॉट्स के एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग्स एंड एक्सरसाइज के पहले खंड की सामग्री और प्रारूप गिनती। मैंने हमारे प्रिंसिपल की ओर देखा और गंभीरता से मुझे लगा कि अब उनके लिए ये कहना कि मैं वैसे भी छात्र नहीं हूँ, एक प्रकार की स्वतंत्रता और सहजता है। कभी कभी मुझे लगता है कि अति सक्रियता और नकारात्मक अंक निश्चित रूप से बहुत कम होमवर्क के कारण होते हैं।
मैंने गंभीरता से बात की और दोनों डीन का समर्थन प्राप्त किया। जहां तक रेवेनक्ला डीन प्रोफेसर फ्लिटविक और स्लीथेरिन डीन प्रोफेसर स्नैप के न होने का सवाल है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका कारण ये समझ में आता है कि प्रोफेसर फ्लिटविक मेरी योजना से बिना शर्त सहमत हैं और वे रेवेनक्ला का एक सेट संकलित कर रहे हैं। क्रोम में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली पुस्तकों की सूची बाद में आएगी। स्नैप के शब्द। ओह आदमी। मैंने दरवाजे पर खड़े काले लबादे वाले प्रोफेसर की तरफ देखा और बहुत ही चमकदार मुस्कान बिखेरी। वैसे मैं कभी भी अपने लाल बाल नहीं रखती, मैं हमेशा उन्हें गाय के चमड़े की कंडराओं के साथ एक पोनीटेल में बांध कर रखती हूँ। प्रोफेसर स्नैप ने अपनी सीट पर बैठने से पहले अपने चेहरे की मांसपेशियों को हिलाया। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर फ्लिटविक भी आ गए और वे भी एक संदर्भ पुस्तक सूची लेकर आए जो लगभग एक परीक्षा के पेपर के आकार की थी। केवल इतना ही, केवल। यदि यह कक्षा 1 से 7 तक है तो वास्तव में इसे केवल ही कहा जा सकता है। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपने पूर्व छात्रों की ओर देखा, लेकिन मेरे शब्दों से सहमत हुए। मेरी राय में एक उत्कृष्ट छात्र के लिए केवल पाठ्यपुस्तक को देखना ही पर्याप्त नहीं है, और पाठ्यपुस्तक एक छोटे से शोध प्रबंध की चर्चा का भी समर्थन नहीं कर सकती है। मेरे वर्तमान 6ठी कक्षा के छात्रों ने निर्धारित किया है कि उन्हें अपने शोधपत्र जमा करने के लिए कम से कम 3 या अधिक सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता है, जिससे वास्तव में गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। और पिछले साल हॉगवर्ट्स में हाई विजिटिंग परीक्षा असाधारण रूप से अच्छी थी, है ना? प्रोफेसर फ्लिटविक बैठ गए और मैंने उन्हें एक कप चाय दी और मुस्कुराते हुए कहा, और प्रिय प्रोफेसर स्नैप, कृपया मुझे सिर्फ 3री कक्षा का छात्र न समझें, ये जान लें कि मैं दिल से 21 साल का हूँ। आपने कहा था कि जब आप पहली कक्षा में थे तब आपकी उम्र 21 वर्ष थी। हमेशा 21। मैंने मुस्कुराते हुए अपने डीन की ओर देखा और कहा, प्रोफेसर स्प्राउट, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम पिछले वर्ष के अपने काम के आंकड़े दिखाएं। हाँ प्रिय, मैं भी इस डेटा से हैरान हूँ। यह एक सप्ताह का कार्यभार है जिसे मैंने प्रिंसिपल के माध्यम से प्रोफेसरों पर डाला था जब मैं दूसरी कक्षा में था। ये लगभग छात्रों को उनके स्वयं के बॉटम लाइन के अनुसार इस सप्ताह के दौरान जितना संभव हो सके उतना होमवर्क देना है, और फिर इस सप्ताह के दौरान फिल्च और श्रीमती नॉरिस के साथ उल्लंघनों की संख्या और उन लोगों की संख्या के बारे में बताया जिन्हें बंद करने की आवश्यकता थी। फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिन छात्रों का होमवर्क पूरा था उनका होमवर्क बहुत कम था। बेशक होमवर्क की मात्रा ने वीसली जुड़वां को नहीं रोका और उनके ग्रेड भी थोड़े बढ़ गए, इसलिए अब प्रोफेसर उनके प्रति न तो समर्थन और न ही विरोध के रवैये में थे। इसलिए कभी कभी आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं होती है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मैंने महसूस किया कि प्रोफेसर मैकगोनागल और प्रोफेसर स्नैप ने मेरी ओर बेवजह देखा और स्पष्ट रूप से अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उदाहरण के लिए, हम अधिक सरल प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर लगभग 2 या 3 बिंदुओं में दिया जा सकता है। लिखने के बाद हमें उन्हें सौंपना नहीं पड़ता है, लेकिन स्लीथेरिन और ग्रिफिंडोर को एक दूसरे को सही करने दें और फिर अकादमी की गलती का उपयोग करें, प्रश्नों की संख्या का एक कार्यात्मक विश्लेषण करें, और यदि वे सही हैं तो अधिक अंक जोड़े जाएंगे और यदि वे गलत हैं तो अंक काट लिए जाएंगे। बेशक सही पक्ष को थोड़ा कम होमवर्क सौंपा जा सकता है। अगर अगली बार वे गलत हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्विडिच के संदर्भ में, मुझे लगता है कि हर कोई अपने शौक के कारण क्विडिच में भाग ले सकता है, लेकिन शौक को अतीत में देखी जा सकने वाली रिपोर्ट कार्ड पर आधारित होना चाहिए। चलो एक साथ काम करते हैं, और अगर होमवर्क कम होगा तो क्विडिच टीम सुचारू रूप से चलेगी। प्रशिक्षण, क्या ये सुंदर नहीं है? क्या ये बेहतर नहीं है? डंबलडोर ने इस 21 वर्षीय लड़की को देखा जो लगातार गड्ढे खोद रही थी और 13 साल की लड़कियों की खाल पहने हुए थी, और अचानक उन्हें लगा कि हॉगवर्ट्स बहुत अधिक साफ सुथरा होगा। स्कूल के नियमों का उल्लंघन, कृपया अपना होमवर्क करें। लेखक कुछ कहना चाहता है। क्या आपको लगता है कि ग्रिफिंडोर और स्लीथेरिन एक दूसरे की गलतियों को बख्श देंगे? क्या ये संभव है? ठीक है, रेवेनक्ला में गियरिंग अप करते हुए हफलपफ ने अनजाने में इरिना की जान को गले लगा लिया और जाने नहीं दिया। मुझे कैसा लग रहा है कि मैं हॉगवर्ट्स के शैक्षिकी सुधार के बारे में लिख रहा हूँ। दीप। इरिना, क्या ये सुंदर नहीं है? सिरियस के आने वाले साल में इन चीज़ों को खूब प्रमोट किया जाएगा। मैं वाकई इरिना और सिरियस को एक दूसरे से लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। हे। वैसे मेरा बेजर हाउस सबसे अच्छा है। गंभीरता से, भले ही आपको बेजर हाउस सबसे अच्छा ना लगे, लेकिन हम हफलपफ को बेवकूफ़ मत समझिए। शुक्रिया। आज थोड़ा तली हुई हूँ। मेरा हफलपफ अच्छा नहीं है। गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना गया व्यक्ति हफलपफ है और जादुई प्राणियों की पाठ्य पुस्तक हफलपफ द्वारा लिखी गई है। शुक्रिया। उफ, अपनी भड़ास निकालने के बाद मुझे हंसने में शर्म आती है। एक और सवाल, क्या आप सीरियस या सीरियस देखने के आदी हैं? मुझे यकीन है कि मैं थोड़ा लिख सकता हूँ। ग्रिफिंडोर को 150 अंक मिलते हैं। हैरी एक ड्रैगन को उसके खोल से बाहर देखता है। हैरी को बंद कर दिया जाता है। हैरी निषिद्ध वन में वोल्डेमॉर्ट को गेंडा का खून पीते हुए देखता है। पूरे समय मैं यही सोचती रही कि ओह बस, मैंने अपने चचेरे भाई के साथ स्पष्ट व्यवहार किया। सतह पर शांत दिखी और फिर पलटकर प्रिंसिपल के कार्यालय में चली गई।
क्या इसे ही आप सुरक्षा कहते हैं, हेडमास्टर डंबलडोर? हेडमास्टर के कार्यालय का पासवर्ड पता करना मेरे लिए कठिन नहीं था, लेकिन कठिनाई ये थी कि मैं हेडमास्टर डंबलडोर से नाराज था। और फिर उसे रात में निषिद्ध जंगल का सामना करने दें। अच्छे स्कूल के नियम कि आप रात में निषिद्ध जंगल में नहीं जा सकते हैं, बकवास माना जाता है। और फिर उसे कुत्ते को छोड़कर किसी भी सुरक्षा के बिना उसके बगल में जाने दें। मुझे मत बताओ कि पीछे लोग हैं। क्या एक वयस्क को 2 बच्चों द्वारा फेंक दिया जाएगा और अंत में घोड़ों द्वारा बचाया जाएगा? वह अपने प्राणघातक दुश्मन को देखने के लिए इतना तैयार नहीं था, और फिर उसके हाथों लगभग मर गया। हेडमास्टर डंबलडोर, आप मेरे प्यारे परिवार के साथ क्या करना चाहते हैं? मैं पूरी तरह से दबाव डालने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन दबाव डालने में कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने पैरों पर कदम रखकर नियम तोड़ रहे हैं, है ना, मेरे प्रिय प्रिंसिपल? मैंने देखा कि डंबलडोर ने अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें फिर से खोला, मेरे लाल बालों पर, वाकई, बहुत समान। मुझे लगता है कि अगर लिली अभी भी मेरी आंटी के बारे में मुझसे बात मत करो, जो गुजर चुकी हैं। प्रिंसिपल, आप जानते हैं कि मेरा आंतरिक हृदय कितना पुराना है, इसलिए आप इन दयालु शब्दों को सहेज कर रख सकते हैं। मैंने बिना किसी औपचारिकता के उसे बीच में रोका, एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे खेद है, मैं थोड़ा असभ्य हूँ, आप जारी रखें। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम भी बहुत कुछ मेरे जैसे ही हो। अगर लिली अभी भी जिंदा होती तो वह भी मुझे तुम्हारी तरह डांटती, और वह मुझे दिन में एक गरजता हुआ पत्र भी भेजती और पूरे स्कूल के सामने मुझे डांटती। वो एक ऐसी महिला है जो गर्मजोशी से भरी है, बहादुर है। वो उस व्यक्ति से प्यार करती है जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती है, और इसके लिए कुछ भी दे सकती है, और आप भी ऐसे ही हैं। हाँ, तो विषय पर वापस आते हैं, श्रीमान प्रिंसिपल। अगर यह हैरी के लिए आपका प्रशिक्षण है, तो मुझे खेद है, ये प्रशिक्षण आधा अच्छा नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। वाह, अगली बार नहीं। हैरी में कभी कभी लापरवाही और आवेग की भावना होती है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उसके सामने डार्क लॉर्ड पहले स्थान पर डार्क लॉर्ड नहीं है, बल्कि वह दुश्मन है जिसने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया है। आम लोगों की दुनिया में पले बड़े किशोरों को वोल्डेमॉर्ट नाम भयानक नहीं लगा, उसे केवल युवा लोगों से संबंधित होने की इच्छा थी। मैं उसे यह एहसास नहीं कराना चाहता कि यह आवेग गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसे दूसरी तरफ से यह बताने की ज़रूरत है कि इस तरह का निषिद्ध जंगल बंद पूरी तरह से असंभव है। भले ही वो वयस्क की योजना में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, लेकिन उसे अभी इसे निष्पादित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर परीक्षा और नींद के बाद मैं जागा और समाचार सुना कि हैरी स्कूल के अस्पताल में था और उसने रहस्यमय आदमी से पारस पत्थर की रक्षा की थी। बहुत अच्छा, डंबलडोर, हेडमास्टर, आप मेरा इंतज़ार करें। नमस्ते, मेरा नाम लिंडा है, लिंडा डलास। मैं हफलपफ में नियमित तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे जानते हैं, और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किसी विशेष कारण से मैं अपने दृष्टिकोण से रात्रिभोज में जो कुछ हुआ उसका बेहतर विवरण देना चाहता हूँ। ये खबर सच लगती है कि हैरी पॉटर ने फिलोसोफर स्टोन की रक्षा की थी। पहले तो मुझे लगा कि यह बहुत बढ़िया है, फिर अपने दोस्त के चेहरे पर उदासी देखकर मुझे अचानक लगा कि मुझे और कुछ नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें पता होना चाहिए कि हालांकि हैरी पॉटर ने फिलोसोफर स्टोन की रक्षा की, लेकिन अन्य अभी भी स्कूल अस्पताल में हैं। ज्यादातर छात्र जानते थे कि प्रोफेसर क्विरल पर यूनोहू का साया है और हैरी पॉटर ने यूनोहू को फिर से हरा दिया। जाहिर है, ऐसी रोमांचक बातें कौन नहीं जानता। लेकिन हफलपफ्स के हमारे पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों में सब कांप रहे थे, बोलने से डर रहे थे। 6ठी या 7वीं कक्षा, वैसे भी वे सभी स्नातक होने वाले हैं, और मैं महसूस कर सकता हूं कि वे पूरी तरह से अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। खैर, अकादमी का आखिरी डिनर, अकादमी कप का स्वामित्व देखना एक अच्छा शो है। इस बार शायद प्रोफेसर स्नैप के जबरदस्त प्रयासों के कारण हमने पिछले स्कूल वर्ष में स्लिथेरिन द्वारा अकादमी कप जीता, लेकिन ये ठीक है। यह इरीना के चेहरे पर उदास भाव है जो हम सभी हफलपफ्स को ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं देता है। इरीना के चेहरे पर तब थोड़ा निखार आया जब उसने हैरी को सभागार के बाहर से दौड़ते हुए आते देखा, और जब डंबलडोर ने हमेशा की तरह हाउस कप की घोषणा करने का फैसला किया तो उसने कुछ और कहा, चलो कुछ अन्य अतिरिक्त अंकों की गणना करते हैं। जब मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, मैं हताश होकर एक तरफ सिमट गया। एलिस, जो मेरे बगल में बैठी थी, ने सहानुभूति में अपने हाथ खोले, और साथ मिलकर हमने प्यारी इरीना के लिए जगह बनाई। ग्राइफिंडोर के लिए 50 अंक, ग्राइफिंडोर के लिए 50 अंक, ग्रिफिंडोर के लिए 60 अंक, ग्रिफिंडोर के लिए 10 अंक। बूम, बहुत खूब। मैंने ये तेज आवाज सुनी जो पूरे सभागार में फैल गई थी। मैंने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और एलिस की बाहों से रगड़ना जारी रखा। मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ जब मैंने देखा कि इरिना पूरे सभागार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खड़ी हो गई है। वो बहुत लंबी लगती है और उसका चेहरा बहुत परिपक्व हो गया है। मैं हमेशा उसके साथ रहा हूँ, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर कभी कोई रोष नहीं देखा। वह हमेशा शांत और परिपक्व और शांत दिखती है, और वह कभी भी किसी गलती की तरह नहीं दिखती है, और वह परिपक्व होने पर 13 साल की लड़की की तरह नहीं दिखती है।
इस बार भी उसके भावहीन चेहरे को गुस्से से अधिक कहा जा सकता था। हर कोई उसके शरीर पर भड़की आग को महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी हैरान था। मुझे लगता है कि मैंने कहा था कि तुमने मुझसे वादा किया था कि यह आखिरी बार होगा। मैंने देखा कि वह अपनी छड़ी को अपने गले के पास पकड़े हुए थी। जाहिर तौर पर वह तेज आवाज वाले जादू का इस्तेमाल कर रही थी। फिर वह मुड़ी और सभागार के बीच में चली गई और धीरे धीरे कक्षा की सीटों के पास पहुंची। 3 लोग तीसरी मंजिल पर स्थित उस कक्ष में घुस गए जहां आपने मुझे स्कूल वर्ष के दौरान प्रवेश न करने के लिए कहा था, अन्यथा यह मौत का कारण बन सकता था। क्या आप उन्हें अतिरिक्त अंक देंगे? मृत्यु। 3 छोटे जादूगर, 3 जिंदगियां। अगर आप भाग्यशाली रहे और वापस आ गए तो आप मरने के लिए 160 अंक इस्तेमाल करेंगे। क्या उनकी जान बहुत सस्ती है या मेरे दिमाग में कोई समस्या है, हेडमास्टर? रानी क्रोधित हो गई। मैंने अपने प्रधानाध्यापक की ओर दया से देखा। सच कहूं तो मुझे हमेशा लगता था कि हमारे स्कूल का आदर्श वाक्य सोते हुए ड्रैगन को परेशान न करें इरिना के लिए था, खासकर तब जब ये ड्रैगन अभी भी मादा ड्रैगन थी जो अपने बच्चों की रक्षा करती थी। लेकिन मेरी प्यारी इरिना ने जो कहा वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। क्या आप हमें नियम तोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और फिर जब तक हम जीवित हैं प्रशंसा प्राप्त करते रहेंगे? जिन लोगों को जोड़ा जाना चाहिए उनके लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं, और जिन लोगों को नहीं काटा जाना चाहिए उनके लिए यादृच्छिक कटौती। माँ, मैंने भी देखा कि इरिना ने स्नैप की ओर देखा जब उसने ये कहा, लेकिन प्रोफेसर स्नैप ने एली को देखते हुए हेडमास्टर डंबलडोर को थोड़े से आनंद के साथ क्यों देखा? नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से पुरानी यादों के साथ। ओह, क्षमा करें, मैं मूर्ख था। ये है सिस्टम। ये हॉगवॉट्स बोनस और कटौती प्रणाली है जो हजारों सालों से चली आ रही है। आप इस सच्चाई से छुटकारा पाना चाहते हैं कि एक अकादमी कप में 3 छोटे जादूगर लगभग मर गए थे, और आप 160 अंकों पर सभी तथ्यों को छिपाना चाहते हैं। आपको लगता है कि उनके जीवन का मूल्य केवल 160 अंकों के बराबर है, तो उन्हें रोकें, मिस्टर लॉन्गबॉटम, जिन्होंने सही काम किया है लेकिन केवल 10 अंक। मिस्टर प्रिंसिपल, क्या वास्तव में आपके दिमाग में केवल मिठाई है? ये सचमुच बढ़िया है। आज इरिना ने अपने बाल नहीं बांधे थे और उसके लंबे लाल बाल पीछे लटके हुए थे जो मुझे ज्वाला की तरह चमकदार लग रहे थे। बेशक वह स्वयं भी एक ज्वाला की तरह है। सभी ने उसे सभागार से बाहर जाते हुए देखा और फिर हेडमास्टर डंबलडोर ने आह भरी, और अभी जो अंक उन्होंने जोड़े थे उन्हें घटाने के बाद वे खड़े हुए और सभी को प्रणाम किया। मैंने अभी जो कुछ किया उसके लिए मुझे सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले मुझे हैरी पॉटर से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे अपनी गलतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए जब मैंने स्कूल में ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना किया, और यह सच है कि आपने तीसरी मंजिल के गलियारे में अतिक्रमण किया, स्कूल के नियमों का उल्लंघन किया। मुझे खेद है स्लिथेरिन, मेरे दिल में जो पक्षपातपूर्ण भावना बची हुई है उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मुझे खेद है ग्रिफिंडोर, तुम इसके लिए खुश नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हें मेरे कार्यों के लिए अपने कार्यों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। मुझे खेद है लेविनक्रो, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारे निरंतर प्रयासों और कड़ी मेहनत को नज़रअंदाज किया। साथ ही मुझे हफलपफ के लिए सबसे ज़्यादा खेद है। तुम्हारे बेबाक शब्द लोगों को कम विचलित कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना, और यहाँ तक कि एक उत्कृष्ट छात्र को भी चोट पहुँचाई। मेरा दिल और तुम्हारे आरोप के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे कुछ ऐसा याद दिलाता है जिसके बारे में मैंने पहले नहीं सोचा था। उसने अपनी गलती स्वीकार की और काफ़ी देर बाद उसने हल्की सी शरारत भरी मुस्कान दिखाई। मैं ये भी सोचता हूँ कि सभी को हमारे स्कूल के आदर्श वाक्य को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। मियान लॉन्ग, परेशान मत करो, लेखक कुछ कहना चाहता है। इस अध्याय में इरिना लाओ डैंग को अपने चेहरे पर थप्पड़ मारती है। अगर मुझे ये पसंद नहीं है आंदिस्को, तो मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। यद्यपि वह समय के माध्यम से यात्रा करती थी, लेकिन वह वास्तव में हैरी को अपना भाई मानती थी, इसलिए। खैर, मुझे टैप करना पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग ये सोचें कि तुम्हारा योगदान स्वाभाविक है। तुम्हें वोल्डेमॉर्ट से लड़ना होगा क्योंकि तुम उद्धारकर्ता हो। तुम सिर्फ 11 साल के हो, और जब दुनिया को बचाने वाला बच्चा था तो सभी वयस्कों को अपनी गलतियों की समीक्षा करनी चाहिए। और हर कोई ऐसा क्यों सोचता है कि तुम वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ना बहुत आसान समझते हो, जैसे कि तुम बहुत लापरवाह हो, जैसे कि तुम उसे कभी भी हरा सकते हो। यदि आपको पता होगा कि आपने कितना भुगतान किया है तो अन्य लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ एरिना। उसके हाथ में कागज़ बहुत हल्का था, लेकिन हैरी की नज़र में वह 1000 पाउंड जितना भारी था, या यूं कहें कि तभी वह सचमुच एक बच्चे की तरह रोया। वह रो नहीं सकता क्योंकि वह उद्धार करता है। उसे उत्कृष्ट होना चाहिए क्योंकि वह उद्धार करता है। उसे सहज होना चाहिए क्योंकि वह उद्धार करता है। केवल परिवार ही उससे कहेगा कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें एक बच्चे की तरह रहना चाहिए, कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं अभी भी इस दुनिया में हूँ, यह नहीं कि तुम्हें सभी की रक्षा करने की ज़रूरत है। हालांकि यह परिवार उनसे केवल 2 साल ही बड़ा है। हैरी, तुम क्या सोच रहे हो?
हरमाइन की आवाज़ थोड़ी दूर से आई, लेकिन हैरी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपने हाथ में रखे पत्र के कागज़ को मोड़कर अपनी बाहों में रख लिया और छोटी लड़की की ओर देखकर मुस्कुराया। सब ठीक है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, मैंने तो सोचा था कि तुम। वैसे हरमाइन, क्या तुम्हें पता है कि इरीना किस गाड़ी में है? गाड़ी ग्रिफिंडर्स से भरी हुई थी और हैरी ने रॉन की ओर मुस्कुराया, जो इरीना का नाम सुनते ही थोड़ा सिकुड़ गया। वह तुम्हें दोबारा नहीं खाएगी। उसमें डंबलडोर पर अपना आपा खोने का साहस है, वह ग्रिफिंडोर क्यों नहीं आती? रॉन ने बुदबुदाया, फिर अपना सिर हिलाया। लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद जॉर्ज और फ्रेड से पूछ लें। लेकिन मुझे लगता है कि वो सही है। नेविल अपने टोट को पकड़े हुए अच्छे मूड में दिख रहा था। शायद सिर्फ हफलपफ में ही इतनी बेबाकी होती है। ओह, मैंने क्या सुना? क्या आप इरीना की चर्चा कर रहे हैं? वेस्ली जुड़वा भाई गाड़ी के बाहर से आए, उनके चेहरों पर वही धूर्त मुस्कान थी। हैरी, क्या तुम इरीना को खोजने जा रहे हो? खैर, कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो जाओ, उसकी गाड़ी में बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता कि तुम सब पकड़े जाओगे या नहीं। तुम्हारा चेहरा चुटकी से दबाओ। जुड़वा बहनों के मजाकिया हाव भाव देखकर हैरी जोर से हंस पड़ा और जिस दिशा में उन्होंने इशारा किया था उस ओर चलते हुए हैरी को लगा कि वह अपने आसपास की सारी गपशप को नज़रअंदाज कर सकता है। और फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। इरीना, तुम। बूम। दो की जोड़ी, विद्या। मैंने उदासीनता से दो का एक जोड़ा छोड़ दिया, फिर शेष चटकते कार्डों को आतिशबाजी में फूटते देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ बढ़ाया। जल्दी करो, पैसे दो। फिसलना मत। तुम पहले ही लगातार 5 हार चुके हो, एक गैलियन ऊपर है। उसी समय हैरी का हैरान चेहरा दरवाजे पर दिखाई दिया। मैं, लिंडा और एलिस और सेरिक। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और खांसते हुए उन तीनों को घूरा, फिर बाहर जाने के लिए मुड़ी और अपने सामने खड़े लड़के को देखा और उसके बालों को सहलाने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या गलत? कोई बात नहीं, मुझे तो हमेशा लगता है कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करने आना चाहिए। हैरी थोड़ा शर्मिंदा था और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। धन्यवाद, इरीना। हम परिवार के प्रिय हैं और परिवार को आपको धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसकी हरी आंखों में देखा, फिर आगे बढ़कर उसके कंधे पर थपथपाया। और तुम हमारे परिवार में इकलौते लड़के हो और सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तो मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तो फिर मैं ही भाला हूँ, है ना? हाँ, तो फिर भी इरीना को चिंतित और आभारी होना चाहिए। लड़के की आवाज़ थोड़ी अधिक उत्सुक, तीखी लेकिन अधिक कर्कश थी। हम परिवार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आभारी होने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल धन्यवाद ही है जो व्यक्त किया जा सकता है ना? कितना अच्छा बोलने वाला लड़का है, मैं भी समझता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपना हाथ उठाया और घाव पर चिपका बैंड एड फाड़ दिया। उसके माथे पर बाल थोड़े मामूली थे, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी नाक में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन यह एहसास जल्द ही गायब हो गया। मैं उसके पास वापस आया और मुस्कुराया। आप गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताने जा रहे हैं? 1 महीना अपनी मौसी के घर पर, और फिर मैं डायगन एले आ जाऊंगा। हैरी ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन वास्तविकता उतनी सही नहीं थी जितनी उसने योजना बनाई थी। मैं डायगन एले में रहता था और मुझे हैरी से कोई पत्र नहीं मिला, बल्कि इसके स्थान पर मुझे जुड़वा बच्चों से शुभकामना संदेश मिला। और राजकुमारी हैरी को बचाने के बारे में कई कथानक हैं। मैं भी उड़ना चाहता हूँ। मैंने मिस्टर रोनी को लगभग गंजा कर दिया था क्योंकि मैं स्पीड क्यू नहीं चला सकता था। मुझे लगभग ऐसा महसूस हुआ कि वीसली को डायगन एली में होना चाहिए, इसलिए मैं इस सेमेस्टर की पुस्तकों की सूची लेकर भागा और 2 कदम चलने पर मुझे वह हरमाइनी लड़की दिखाई दी जिसने हैरी के सपाट दर्पण को पुनः स्थापित करने के लिए जादू का प्रयोग किया था। ओह, क्या क्लासिक दृश्य है! मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका और फिर देखा कि 2 लोग मुड़े। इरीना, हरमाइन, हैरी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जादू के इतिहास पर पेपर कैसा है? कभी कभी लड़की हरमियोन मुझे 2 पत्र भेजती है, आमतौर पर सवाल पूछने के लिए, लेकिन अपने खुद के अनुभव के बारे में बात करने के लिए भी। वो अब बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा जादू या कुछ और के लिए। साफ सफाई। मैंने अपनी छड़ी लहराई और हैरी के आश्चर्यचकित भाव को देखकर मुस्कुराया। हालांकि यह स्कूल के बाहर है, ये डायगन एली है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ कोई छोटा जादूगर भी जादू कर रहा है या नहीं। हरमाइन ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। मैं अभी थोड़ा आवेगपूर्ण लग रही थी। कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी गलती नहीं है। मैंने हरमाइन के बालों को सहलाया, और मुझे कहना होगा कि उसके बाल घने हैं और साथ ही बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। फिर मैंने उसे फिर से रगड़ा, हरमाइन के सवालिया भाव के लिए अतिरिक्त दोषी महसूस करते हुए। सौभाग्य से वीसली सभी यहाँ थे, इसलिए मैंने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और मिलनसार श्रीमती वीसली और श्री वीसली को देखा। अरे इरीना, बहुत समय हो गया मिलते हुए। वास्तव में बहुत समय हो गया है। मैंने जुड़वा बच्चों को नमस्ते कहा।
मुस्कुराई और अपना हाथ श्रीमती वीसली की ओर बढ़ाया। नमस्ते, मैं इरिना हूँ, इरिना इवांस, हैरी की चचेरी बहन। ओह हेलो, मैं मॉली हूँ, मॉली वीसली। श्रीमती वीसली वास्तव में बहुत उत्साही थी, लेकिन अंत में हरमाइन और मैं पहले ग्रिंगोट्स गए, उसके माता पिता से मिले, उसे कुछ उपकरण खरीदने के लिए ले गए और अंततः लिचे बुक स्टोर में मिले। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लॉकहार्ट का हल्का उपन्यास जिसका उपयोग केवल टॉयलेट पेपर के रूप में किया जा सकता है, मैं सिर्फ सेकंड हैंड खरीदता हूँ। मैं पहले डाकघर जाऊंगा। सबको अलविदा कहने के बाद मैं तेजी से आगे बढ़ा। सच कहूं तो डायगन एले में कोई भी छात्र मुझे नहीं जानता था, लेकिन किसी ने भी मेरे पास आकर बात करने की हिम्मत नहीं की। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन में कभी भी हॉगवर्ट्स से प्यार करूंगा। लेकिन प्यार की बात करें तो मैंने पत्र डाकघर में छोड़ दिया और अल्बाट्रॉस से कहा कि वह इसे मिखाइल के पास पहुंचा दे, जो मेरा साथी पत्र मित्र था और उसकी पहली प्रेमिका थी। मैंने उसे बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन अंत में एक साथ वापस आना वास्तव में संतुष्टिदायक है। और मैंने हल्के सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर देखा और मुस्कुराया। कोई सलाह है, मिस्टर माल्फॉय? लेखक कुछ कहना चाहता है। अचानक एक बग मिला। इरीना और सेरिक एक ही क्लास में हैं। ऐसा लगता है कि सेरिक उससे एक क्लास ऊपर है। मैं इसे बाद में ठीक कर दूंगा। और उसका जन्मदिन 2 सितंबर को है। वह पूरी कक्षा में सबसे बड़ी है। कॉमरेड मिखाइल और उनकी प्रेमिका फिर से एक साथ हैं। बधाई देना संतुष्टिदायक है, इसलिए सभी हार मान लें, मैं उन्हें पुरुष प्रधान नहीं बनने दूंगा। ड्रेको माल्फॉय मेरे साथ क्या करने आया था, यह मैं इससे बेहतर नहीं जान सकती थी। आपको शायद पता होना चाहिए कि जब से मैंने जादूगरी की दुनिया में प्रवेश किया है, तब से मैं डायगन एली में हूँ। कभी कभार फ्लिप एली में जाना कोई संदिग्ध बात नहीं है। मैंने उसे भौहें सिकोड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। नॉक्टर्न एली के ज़्यादातर लोग अंधे हैं या काले जादू से ग्रस्त हैं। मेरे जैसे लोगों को अगर अंदर जाना है तो उन्हें ज़रूर सबक सिखाया जाएगा। लेकिन जब तक मैं उन्हें बारी बारी से सबक सिखाता रहूँगा, मैं बिना किसी परेशानी के अंदर बाहर आ जा सकूँगा। मैं नहीं जानता कि जादुई शक्ति को कैसे मापा जाए, लेकिन मैं अपनी ताकत के आधार पर अनुमान लगाता हूँ कि शायद मुझमें 13 साल की त्वचा पहने एक वयस्क जादूगर की जादुई शक्ति है, और साथ ही, क्योंकि शरीर अभी भी बढ़ रहा है, जादुई शक्ति भी उसी के अनुसार बढ़ रही है। वैसे भी, टॉनिक जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और मैं ये देखकर भी खुश हूँ कि मेरी जादुई शक्ति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। यह मिस्टर माल्फॉय है, लेकिन अपने पिता से अलग मत हो जाना। ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचती हो। ड्रेको माल्फॉय, एक छोटा सा बदमाश होने के कारण, वह सबसे ज्यादा हैरी के खिलाफ जाता है। गंभीरता से, आप स्लीथेरिन को इसे अलग करना होगा और इसके बारे में विस्तार से बात करनी होगी। ये वास्तव में अभिमानी और प्यारा है। सतह पर, मुझे खेद है, पूरी दुनिया और तुम मुझे क्यों मार रहे हो? गुप्त रूप से, मैंने 4 अकादमियों के क्विडिच कप्तानों को कई बार एक साथ इकट्ठा होते देखा है। कौन से अपने खिलाड़ी अवज्ञाकारी हैं, कौन से शिक्षक बहुत अधिक होमवर्क देते हैं। यदि आप स्लीथेरिन इतने घमंडी और प्यारे हैं, तो आप ऐसा कमीनापन क्यों नहीं दिखाते? और मास्टर माँ, क्या आप मेरी परवाह कर रहे हैं? जहाँ तक मेरे इस आत्मसंतुष्ट भाव का सवाल है, तो लगता है कि मैंने आपको पकड़ लिया है, इसलिए सावधान रहें। मैंने उस युवा लड़के को घमंडी तरीके से जाते हुए देखा और सोचा कि यह बात हैरी, रॉन और हरमाइन के साथ साझा की जा सकती है। खैर, शायद यह मेरे अस्तित्व के कारण है कि स्लीथेरिन अधिक से अधिक, मैं बस तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता हूँ, बन जाता है। ये सब तुच्छ बातें हैं। लीहेन बुक स्टोर में हाथ से हाथ का मुकाबला मेरे लिए मायने नहीं रखता है, और मैं अभी भी लाओफू की डायरी नहीं लेना चाहता हूँ। गंभीरता से, लाओफू की आत्मा फिल्म उसकी युवावस्था से है, और इसे सबसे चौंकाने वाला कहा जा सकता है। जब मैं इतना सुंदर था, तो मुझे अपने से बड़े दिमाग और ग्रेड वाले इतने सारे होरक्रुक्स को धोखा देने का आत्मविश्वास कैसे हो सकता था? और चूंकि मैं ग्रिफिंडोर में नहीं हूँ, इसलिए मैं हरमाइन को वीसली की सबसे छोटी बेटी की थोड़ी चिंता करने की अनुमति दे सकता हूँ। लेकिन मुझे इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि, मेरी राय में, टॉयलेट पेपर यानी लॉकहार्ट के उपन्यासों को हरमाइन ने क्लासिक नाम दिया था, जो कि एक बहुत ही जादुई बात है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत शक्तिशाली है, इरीना? मुझे नहीं पता कि वह शक्तिशाली है या नहीं। मुझे तो बस ये लगता है कि यह अविश्वसनीय है कि उसकी मुस्कुराहट महिला भूत को पीछे हटा सकती है। मैंने आलस से अपने हाथ में रखे टॉयलेट पेपर को पलटा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लाल रंग की महिला, क्या ये चीज़ एशिया में नहीं बनी है? यूरोप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और वह इतनी बड़ी गलती दिखा सकती है? हैरी मेरी तरफ बैठ गया और सीधे हंसा, लेकिन जब उसने हरमाइन की शर्मिंदगी देखी, तो वह खांसने लगा और रॉन के पैर पर कदम रख दिया, जो अपने दुर्भाग्य पर भी खुश हो रहा था। इरीना, आखिरकार काफ़ी किताबें हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। ठीक है, हाँ, लेकिन इस चीज़ का उपयोग पाठ्यपुस्तक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
मैंने टॉयलेट पेपर नीचे रखा और अपनी जेब से 3 डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की पाठ्य पुस्तकें निकाली। ये वे पाठ्य पुस्तकें थीं जो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के मेरे प्रोफेसर ने हमें तब दी थी जब मैं दूसरी कक्षा में था। यदि आप देखना चाहते हैं तो यह अभी भी बहुत अच्छी है। मैंने कुछ बचाव के तरीके विस्तार से बताए। मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने उस समय हमें ताबीज के सिद्धांत के बारे में थोड़ा बताया था। मैंने भी एक ताबीज बनाया और अब ये ताबीज लिंडा के हाथों में है। 1 सितंबर को हैरी वीसली परिवार के साथ स्टेशन पर था और मैं देखना चाहता था कि क्या बच्चे स्कूल के लिए उड़ान भरेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे फायर फाइटर बनना चाहिए। हालांकि मैं भी वास्तव में तेज गति से क्यू लेना चाहता हूं। इसलिए मैं दोनों लड़कों की मनोदशा को पूरी तरह समझता हूं और मैं भी उड़ने वाली कार से स्कूल जाना चुनता हूं। लेकिन मुख्य बात यह है कि शुरुआत अच्छी है और प्रक्रिया खराब है और अंत और भी दयनीय है। मैं अभी भी हॉगवर्ट्स में सिकुड़ जाता हूं। हरमाइन हफलपफ के निजी कमरे में मेरे साथ बैठी थी क्योंकि उसे 2 लोग नहीं मिल रहे थे और मुझे कार्ड गिनने में चौकड़ी मारते हुए देखने के बाद वह थोड़ी दिलचस्पी लेने से खुद को नहीं रोक पाई। सेरिक ने छोटी लड़की की तरफ देखा। अचानक उसे थोड़ा अजीब लगा। इरीना, क्या ग्रेंजर हर समय पॉटर और अन्य लोगों के साथ नहीं रहता है? हाँ, मेरे प्यारे भाई से एक चौंकाने वाली शुरुआत की उम्मीद है। मैं इसे एक तरफ से देखना पसंद करूंगा और वैसे जब जरूरी होगा तो मैं कुछ कहूंगा। वह क्या करने वाला है? यदि आपको स्टेशन पर बाहर से बंद कर दिया जाए और ट्रेन पहले ही निकल चुकी हो तथा माता पिता बाहर ना आए तो आप क्या करेंगे? लिंडा ने विचारशील भाव दिखाया और फिर झिझकते हुए कहा, स्कूल से संपर्क करें। इस बीच आपके पास एक उड़ने वाली कार है। मैंने शांतिपूर्वक ये शर्त जोड़ दी कि जब हरमाइन ने कहा कि यह असंभव है तो उसने वहां उपस्थित 3 हफलपफ्स की निर्णायक आवाजें सुनी। निश्चित रूप से स्कूल तक हवाई जहाज से। तो क्या ये मानव स्वभाव नहीं है? स्कूल के दूसरे दिन मेरा जन्मदिन था। मैंने हैरी को देखा जिसके चेहरे पर बैंड एड लगा हुआ था क्योंकि उस पर हमला हुआ था, और रॉन जो उसके बगल में बहुत ईमानदार था। मैं दहाड़ते हुए पत्र को सुनने से खुद को रोक नहीं सका। जोर से हंसो। हैरी के हाव भाव तो देखो, पफ। हालांकि पहले मुझे ईर्ष्या होती थी लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉकहार्ट की कक्षा वास्तव में पूरी तरह बकवास है। मैंने सुस्ती से कलम घुमाई, बिना किसी विद्रोही मुस्कान के उसका पेपर भर दिया, किसी भी सामान्य छात्र की तरह उसे पलट दिया और हफलपफ्स और रेवेनक्लॉ ने मुझे घेर लिया। कोई विचार, इरीना? मुझे और अधिक आश्वस्त करने के अलावा कोई विचार नहीं था कि मैंने ढेर सारा टॉयलेट पेपर खरीद लिया है। मैंने तिरस्कारपूर्वक नाक भान सिकोड़ी, फिर अपने बैग से हाउ टू डिफेंड एलिमेंट्री डार्क मैजिक की एक प्रति निकाली और उसे सेरिक की ओर फेंक दिया। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। ये है, प्रोफेसर स्प्राउट ने मुझे ये दिया, बशर्ते हर कोई इसे समझे। हाँ, जब तक हर कोई समझता है। इस साल का हॉगवर्ट्स शांत नहीं होगा और मैं भी वैसा ही रहूंगा। पहले लिंडा ने सोचा कि वह आखिरकार अपनी छवि को समझने लगी है जब मैंने अपने साथ दर्पण रखा था, लेकिन जब मैंने हर बार कोने को मोड़ते समय इसका थोड़ा उपयोग किया तो उसकी अभिव्यक्ति आप बस उस पर इमोजी डाल सकते हैं। मैं चौथी कक्षा में हूँ। मैं अगले साल सामान्य जादूगर परीक्षा देने जा रहा हूँ और मैं अभी भी प्यार में हूँ। आप प्रोफेसर मैकगोनागल जैसी ही बात कह रहे हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि स्कूल का पहला महीना हमेशा बहुत जल्दी बीत जाता है और दूसरा महीना कुछ भी नहीं शुरू होता, सिवाय इसके कि मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि पहली कक्षा के बच्चे अभी भी हैरी की तस्वीरें ले रहे हैं। इरीना, मैं जानता हूँ, जब मैंने हैरी को देखा तो मेरे मन में केवल मेरी मदद करो शब्द ही आए थे जो उसने नहीं बोले थे। चमकती आंखों वाले प्रथम वर्ष के छात्र को देखते हुए मैंने हैरी के कंधे पर थपथपाया, फिर उसे ठंडे चेहरे से देखा। ये ग्रिफिंडोर, क्या तुम जानते हो कि सम्मान क्या होता है? क्या आपने हैरी के जीवन, उसकी छवि और गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन किया है और आपके कार्यों ने आपके आसपास के लोगों को भी ठेस पहुंचाई है? कोई भी हर समय उजागर नहीं होना चाहता है ना? हॉगवर्ट्स यूनोहू प्रकट हुआ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे आसपास के लोगों ने मेरे अच्छे कामों का विज्ञापन मेरे सामने इस छोटे बच्चे को नहीं किया है, इसलिए मुझे उसकी परवाह नहीं है। भविष्य में दूसरों का सम्मान करें। क्या आप ऐसा अपने भीतर के सितारा का पीछा करने वाले विचारों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, या बस दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ताकि वे आपका सम्मान करें? जब आप कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो आप कड़ी मेहनत से पढ़ाई क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हैरी ने मेरे बगल में दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं और अब उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करो सुनने में कोई परेशानी महसूस नहीं होती, और मुझे लगता है कि वह अपनी प्यारी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, बशर्ते मैं उसे कॉलिन से छुटकारा दिलाने में मदद करूं। तो आप हैरी की कुछ तस्वीरें लेना चाहते हैं? एक अच्छा अनुरोध करें, और अगर आप मना कर देते हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान न दें। अगर आप मना करते हैं तो मुझे एक प्रति भेजना न भूलें। इरीना, लेखक कुछ कहना चाहता है। अगर उड़ने वाली कार है तो निश्चित रूप से उड़ने वाली कार ही चुनें। बेचारे हैरी को कॉलिन को भगाने में मदद करने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आपको इतना शर्मिंदा देखना दुर्लभ है। क्या तुम्हें अब भी खेद है? ये सचमुच दुख की बात है।
मैंने उसके कंधे पर थपथपाया, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी ऊंचाई की तुलना की। तुम लंबे हो गए हो। बेशक मैं लंबा हो गया हूँ। क्या इरिना लगातार लंबी नहीं हो रही है? नहीं। क्या आप निराश हैं? मैं मूल दुनिया में 171.8 था, 171.8 और निश्चित रूप से 172 नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन जादूगरों की दुनिया में मेरी ऊंचाई 168 तय की गई है, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जब तुमने मुझे इस तरह बीच में रोका तो मैं लगभग भूल ही गया था कि मैंने तुमसे क्या कहा था। हैरी परेशान दिख रहा था और फिर जल्दी से फिर से उत्साहित हो गया। क्या हम लगभग सिरहीन निको की मौत की पार्टी में एक साथ जा रहे हैं? कृपया मुझे अत्यंत गंभीरता से मना करने की अनुमति दीजिए। मैंने शांति से अपना सिर हिलाया। आपको पता होना चाहिए कि पुण्यतिथि पार्टी जैसी चीजें भी रिकॉर्ड की जाती हैं और आप अकेले नहीं हैं जो उत्सुक हैं। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। तो फिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि मुझे गर्म चीजें पसंद हैं। हैरी की हरी आंखों को देखते हुए मैंने अपनी उंगली से उसके माथे को हल्के से थपथपाया। लेकिन अगर तुम्हें मुझे जाने देना है तो बेशक मैं जाने दूंगी। आखिरकार मैं एक फायर फाइटर हूँ। इस साल की गुप्त कमरे की घटना में मैं भी लाउड डैंग की तरह इस घटना को दबाने के लिए किसी विशेष योगदान पुरस्कार का उपयोग नहीं करने जा रहा हूँ। आवश्यक पहलुओं को अवश्य दबाया जाएगा, लेकिन साथ ही मुझे कुछ ऐसे पहलुओं को भी उजागर करना होगा जिन्हें उजागर किया जा सकता है। पिछले साल जब हैरी का सामना क्विरल से हुआ जो वोल्डेमॉर्ट के कब्जे में था, तो मैंने भी इसे अनजाने तरीके से फैलाया। सहपाठियों के बीच प्रसार सबसे तेज था और यह माता पिता के माध्यम से सभी को पता चलता रहेगा। कान के अंदर मैं जनमत युद्ध जैसी चीजों में बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभिव्यक्ति पैक युद्ध में भाग लिया है। खांसी ऐसा नहीं है कि उन्होंने आरोप लगाने जैसा कुछ नहीं किया है, जैसा कि रिपोर्टर रीटा स्कीटर के मामले में है। मैंने जनरल विजिटिंग रैंकिंग परीक्षा के लिए चयनित सत्य प्रश्न पर एक नज़र डालने का निर्णय लिया, जिसे इस वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान प्रकाशन गृह द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, और देखना है कि क्या इसके संपर्क में आने का कोई मौका है। मैं व्यक्तिगत रूप से हिंसा से सहमत नहीं हूं, और यदि वह सहयोग नहीं करती है तो मैं केवल हिंसा का ही विकल्प चुन सकता हूं। भूतों को इधर उधर तैरते हुए देखकर मैं एक कप गर्म कोको के साथ बैठ गया और उस मोटे साधु को देखकर मुस्कुराया जो भी ऊपर तैर रहा था। क्या आप उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं? यह मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत संदिग्ध है। हरे बालों वाले केक वास्तव में दुर्लभ हैं। मैंने मोटे साधु को पूरी ईमानदारी से देखा और फिर मुस्कुराया। आज तुम मुझसे बात करने के लिए यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मैं वास्तव में नहीं जानता कि हफलपफ में ऐसी चालाक लड़की कब आए। मोटे किसान ने बहुत अच्छे मूड में सिर हिलाया, फिर अपना हाथ उठाया और मैडम ग्रे की ओर इशारा किया। स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिससे मैडम ग्रे थोड़ी असहज हो गईं। तुमने मुझे उसे सांत्वना देने के लिए कहा था। नहीं, मैं तो बस आहें भरता हूँ। बस इतना ही। मैंने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर सिरविहीन भूतों का प्रदर्शन देखा और हैरी के पास वापस आ गया, जैसे कि वे बस यूं ही इधर उधर टहल रहे हों। तुम्हें कैसा लग रहा है इरीना? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुम्हारा गर्म कोको पी लूं? मुझे बहुत दिलचस्पी है। मैंने तुम्हें बच्चे के विषय में चेतावनी दी है और तुम्हें तृप्त कर दिया है। मैंने गर्म कोको हरमाइन के हाथों में थमा दिया, उसके आश्चर्यचकित भाव को देखा और अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारे पीने के लिए नहीं है। चलो तुम्हारे हाथ गर्म कर देते हैं। तो फिर चलो अब ऑडिटोरियम में वापस चलें। क्या आप यहाँ से सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं? चलो हम में से कुछ लोग जीवित रहें। रॉन इतना कर्कश है। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और उदास ग्रे लेडी की ओर उंगली उठाई। वह रेवेनक्ला की निवासी भूत है और रेवेनक्ला कॉमन रूम एक पुस्तकालय है। वह अब अच्छे मूड में नहीं है। हरमाइन, तुम वापस जाकर उससे इस बारे में पूछ सकती हो। हैरी, तुम जाकर उसे सांत्वना दे सकते हो। रुको, तुम मुझे क्यों चाहते हो? मैंने विचारपूर्वक अपने सामने खड़े छोटे शेरों की ओर देखा जो स्पष्ट रूप से लाभ की तलाश में थे और नुकसान से बच रहे थे, और फिर एक नर भूत की ओर इशारा किया। हॉगवर्ट्स के सभी भूत यहाँ हैं, यहाँ तक कि पीव्स भी नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपको ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि उनके पिछले जीवन कैसे थे? प्रोफेसर बिन्स का जादू का इतिहास अच्छा नहीं है, लेकिन वे हजारों सालों से हॉगवर्ट्स में सीधे रहते आए हैं। उदाहरण के लिए, हमारे कॉलेज का मोटा भिक्षु हर्बल दवा के बारे में बहुत कुछ जानता है। निक अब थोड़ा उत्साहित है, लेकिन उसके बगल में इस आदमी का नाम ग्रोटा है, एक ऐसे आदमी का भूत जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने क्विडिच के इतिहास को देखा है। हरमाइन की आंखें चमक रही थीं, नेविल की आंखें चमक रही थीं और रॉन की आंखें चमक रही थीं। ओह इरिना, निक ने तुम्हें पहले भी आमंत्रित किया था। मैंने भूतों और मनुष्यों के बीच के अंतर पर विचार किया, इसलिए मैंने विशेष रूप से कल्पित बौनों से कुछ तैयार करने के लिए कहा। मनुष्य जो खाना खा सकते हैं वह वहाँ है, जिसमें गर्म सूप और ब्रेड भी शामिल है। धन्यवाद मोटे साधु। भूत से तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा। हम आधे घंटे में इकट्ठे होंगे, कैसा रहेगा? मैं यहाँ लोगों को सूली पर नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैं किसी आवाज़ का इंतजार कर रहा हूँ। मैडम ग्रे को भी हैरी बहुत उत्सुक लगा, लेकिन आखिरकार वह आगे नहीं बढ़ी।
इसके बजाय मैडम ग्रे हमारे भाई बहनों के पास तैरती हुई आई और मेरी तरफ देखने लगी। क्या कुछ गड़बड़ है मैडम ग्रे? अजीब बच्चा है। उसकी आवाज़ अलौकिक और संकोचपूर्ण थी। मैंने बहुत समय से तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं देखा है। तुम्हें रेवेंक्ला में होना चाहिए। नहीं, क्योंकि मेरे दिल में बुद्धि सबसे बड़ी दौलत नहीं है, बल्कि भावना सबसे बड़ी दौलत है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा कि वो बहुत सुंदर है, और भूत की मोती जैसी सफ़ेद बनावट ने उसे और भी स्वप्निल बना दिया। मैं ज्ञान की नहीं, बल्कि केवल जीवन की खोज करूंगी। ज्ञान ही जीवन है श्रीमती ग्रे, कुछ ऐसा है जिसे आप सुन सकती हैं। मैंने मेज पर अभी भी गर्म पड़ी चाय ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया और देखा कि हैरी, जो खाना खा रहा था, अभी भी मेरी ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मेरा जीवन सीमित है और मेरा ज्ञान असीमित है। खूब कहा है। सीमित जीवन के साथ असीमित ज्ञान की खोज बहुत खतरनाक बात है। मैंने रोटी को अपने मुंह में ठूंस लिया और उसे निगलने के बाद आगे बोला, क्या आप वही नहीं हैं? अपने शेष जीवन का उपयोग अनंत ज्ञान और बुद्धि की खोज में करो, जो केवल दुख से भरा है, क्योंकि 1000 वर्षों के बाद तुम पाओगे कि जिस ज्ञान की तुम तलाश कर रहे हो वह अभी भी बहुत दूर है और तुम्हारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये सचमुच बहुत तीखा है, लेकिन जिस छात्र ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया था कि यह अलग है, वो बहुत समय पहले का है। जब मैंने मैडम ग्रे की आवाज़ सुनी तो मेरे दिल में एक ही भावना थी। अंततः आदी हो गया। जब मुझे वोल्डेमॉर्ट के बारे में खबर मिली तो मैंने इस बातचीत को ध्यान से अपने दिमाग के पीछे छिपा लिया और कुछ समय के लिए अपने दिमाग को बंद कर लिया। मैं इसे सिर्फ 1 महीने से सीख रहा हूँ, लेकिन ये बहुत प्रभावी लगता है। जब हैरी ने खाना खत्म किया और अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ नीचे रख दी तो उसने सतर्कता से अपना सिर एक तरफ घुमाया और मेरी आस्तीन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इरीना, क्या वहाँ कोई बात कर रहा है? कहाँ? हरमाइन, रॉन, नेविल? नाम सुनने के बाद तीनों छोटे जादूगर हैरान चेहरे के साथ घूमे। हैरी भूतों के पास गया और माफ़ी मांगने के लिए अंधाधुंध तरीके से सिर हिलाया। मैंने तुरंत एक बहाना बनाया, स्कूल का हैलोवीन डिनर खत्म होने वाला है, हमें जल्दी करना होगा। वापस जाओ या तुम कर्फ्यू के तहत रहोगे, पकड़े जाना मुश्किल है और शायद तुम्हें अंक काटना पड़ेगा। सही। हैरी ने अपना सिर एक तरफ घुमाया। तो इरीना, मैं तुम्हें ग्रिफिंडोर टॉवर वापस भेज दूंगा और फिर वापस लाऊंगा, ये ठीक है? अगर आप डेथ एनिवर्सरी पार्टी से बाहर निकलकर ऊपर की ओर दौड़ेंगे तो हॉल के प्रवेश द्वार पर आप सीधे सभी से टकरा जाएंगे। मैंने हैरी के हाव भाव को देखा और दौड़ के अंत में मैंने पूछा, अचानक ऐसा क्यों? मैंने एक आवाज़ सुनी, खून, मार डालो जैसे शब्द कह रही थी। आवाज़ हमने नहीं सुनी, कैसे कर सकते हैं? बेसिलिस्क के गायब होने की आवाज़ सुनकर हम दौड़े और हमने देखा कि फिल्च फूट फूट कर रो रहा था और छात्र प्रोफेसर की मौजूदगी से मुश्किल से शांत हो रहे थे। प्रोफेसर मैकगोनागल की आंखों से पता चला कि प्रोफेसर स्प्राउट बिल्ली की जांच कर रहे थे, जबकि प्रोफेसर डंबलडोर तारांकन 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 शब्दों को देख रहे थे। जब उन्होंने हमारे कदमों की आवाज़ सुनी तो वे सब इधर उधर देखने लगे। मैंने खास तौर पर स्नैप की तस्वीर देखी जो जल्दी से, आखिरकार तुम्हारी चोटी पकड़ ली, से बदलकर, तुम फिर से इस पॉटर का पीछा क्यों कर रहे हो, और फिर से बदल गई, गिनती करो तुम बच गए। भला क्या मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है? लेखक कुछ कहना चाहता है। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मुझे अभी पता चला कि आज चीन में वैलेंटाइन डे है और कल नववर्ष की पूर्व संध्या है। जी और फिर मेरे पास अभी भी परीक्षाएं और पेपर हैं। मैं रोना चाहता हूँ। इरीना ने व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की एक सीमा है, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और सीमा तो असीम खोज है। मेरे साथ अभ्यास करना चाहेगा? मुझे खेद है, मैं निश्चित रूप से गपशप नहीं करता। लेखक कुछ कहना चाहता है। इसका मतलब है कि मैं आज इसे जल्दी अपडेट करूंगा और मुझे कल सुबह जल्दी उठना होगा और पूरे परिवार के साथ एक वीडियो बनाना होगा। और मैं खुद को भूल गया। मिखाइल की पत्नी का नाम क्या है? क्या मैंने इसे लिखा है? नमस्ते।